नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 1 से 10 तक हमारी अद्भुत कहानी रिबोर्न एंड स्नगल्ड इनटू द आर्म्स ऑफ माय यंदेरे फीमेल टाइकून वाइफ का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 1। आप हानिकारक और नशे की लत दोनों ड्रग्स से बेहतर हैं। मेरा प्यार उग्र और खतरनाक है, फिर भी मैं रुक नहीं सकता। लो याओ लिन रन को पुनर्जन्म किया गया है। वह इस समय पुनर्जन्म लेता है जब वह अपनी भावनाओं को लियू रक्सू के लिए स्वीकार करता है, लेकिन लिन रन को कोई खुशी नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि लो याओ जल्द ही दिखाई देगा और इस बार वह उसे पकड़ लेगी और उसे बिस्तर पर बंद कर देगी। इस बारे में सोचते हुए लिन ने सब पर कांप लिया। उसे खुद को बचाने की जरूरत है। एक बार पुनर्जन्म होने के नाते वह केवल लो याओ को स्वेच्छा से प्यार करना चाहता है, मजबूरी के तहत नहीं। लियू रक्सू अभी भी प्रत्याशा के साथ शर्मा रहा है। लिन रैन के कबूलनामे की प्रतीक्षा कर रहा है। लिन रैंगेगे, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? वह स्वाभाविक रूप से जानती है कि लिन रान उसे कबूल करने जा रही है और इस बार वह उसे स्वीकार करने और लिन जियान की योजना को अंजाम देने की योजना बना रही है। लिन ने गेज को रन किया। क्या आप अस्वस्थ हैं? लिन रैन के माथे पर पसीना देखकर लियू रक्सू हैरान है। एक स्क्रैचिंग ब्रेक साउंड रमणीय वातावरण को बाधित करता है और लिन रैन के पीछे एक लग्जरी कार दिखाई देती है। वह जानता है वह यहाँ है। लिन रान एक गहरी सांस लेता है। लो याओ के सामने लियू रक्सू पर शाप देने के लिए तैयार है और उसे 2 बार थप्पड़ मारता है, लेकिन इससे पहले कि वह अभिनय कर सके, कार का दरवाजा तेजी से खुलता है और लो याओ एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ बाहर निकल जाता है और लिन रैन को एक तेज बैकहैंड स्ट्राइक देता है। बाहर जाने से पहले लिन रैन का दिमाग 3 प्रश्न चिन्हों से भरा है। लियू रक्सू चौंका दिया जाता है, जो अचानक दिखाई देने वाली आश्चर्यजनक महिला को घूरता है। लो याओ की सुंदरता वह प्रकार है जो एक अमिट छाप छोड़ती है, इसलिए यह भी मंत्रमुग्ध कर देता है कि तुलना भी निरर्थक लगता है। लो याओ के सामने लियू रक्सू कैपिटल यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी सागर में एक छोटी सी गिरावट के रूप में महत्वहीन लगता है, जो आत्मघृणा से भरा है। फिर भी यह ठीक इस महिला है जो लियू रक्सू को आसन्न मृत्यु की भावना देती है, जिससे आंखों का संपर्क एक चुनौतीपूर्ण चुनौती की तरह लगता है। आप कौन हैं? किसी कारण से लियू रक्सू को उसके चारों ओर एक ठंड लगती है, जैसे कि वह मौत के कगार पर है। लो याओ ने अपनी हत्या के इरादे को खारिज कर दिया। लिन रक्सू को अनदेखा करते हुए वह लिन को कार में ले गया। अगर लियू रक्सू नहीं थे तो लिन ने परवाह नहीं की, वह अब तक मर जाएगी। लग्जरी कारों का एक बेड़ा तेजी से दूर हो जाता है और उसके बाद ही लियू रक्सू को काफिले की भव्यता को नोटिस करता है। जो महिला अभी छोड़ दी थी, लो याओ कई अंगरक्षकों से घिरा हुआ लग रहा था। क्या लिन को उस महिला द्वारा अपहरण कर लिया गया था? लियू रक्सू ने अपना फोन निकाला, पुलिस को फोन करने के लिए तैयार, लेकिन रुक गया। अगर लिन रन मर जाता है तो उसका परिवार अपने सभी शेयरों को स्वचालित रूप से विरासत में ले लेता, क्या वे नहीं करेंगे? विचार के बाद लियू रक्सू लिन जियान की संख्या डायल करता है। रात में अंधेरे कमरे में, आ भागा, मैं आपकी आंखों को खोदना चाहता हूं और उन्हें एक नमूने में बनाना चाहता हूं। इस तरह आपकी आंखें केवल मुझे देखेंगे। लिन रन अपने गाल से अपनी आंखों के सॉकेट तक धीरे धीरे घूमने वाला टच महसूस करता है, महिला की ठंडी और परिचित आवाज जो अपनी रीढ़ को ठंडकती है। अगर मैं आपके पैरों को तोड़ता हूं तो आप बच नहीं पाएंगे, क्या आप करेंगे? अचानक अपनी आंखें खोलते हुए लिन रन को परिचित आश्चर्यजनक चेहरे और रक्तलाल विद्यार्थियों के साथ मिला। लो याओ सचमुच पिन कर रहा है। लिन नीचे भाग रहा है, एक हाथ उसके गाल को सहला रहा है, दूसरा एक ठंडा खंजर पकड़े हुए धीरे धीरे उसकी छाती के पार ले जाता है। वह लिन भागने का इरादा रखती है। यदि वह विफल हो जाता है तो वह अपने दिल को खोदने और उसे अपने शरीर में रखने पर विचार करेगी। यह परिचित सुंदरता, यह परिचित आभा, यह परिचित स्पर्श, यह परिचित बिस्तर सिन ने पुष्टि की कि वह सपना नहीं देख रहा है। वह वास्तव में फिर से पकड़ा जाता है और उसके हाथ और पैर जंजीरों से घिर जाते हैं। भावनाओं का एक जटिल सरणी लिन के भीतर घूमता है। तीव्र दर्द राहत के साथ घुल मिल गया, एक एकल आंसू बच गया। अंधेरे में उस झलक को देखकर लो याओ रुक जाता है। क्या आप डरते हैं? आ भागा, आप अधिक आज्ञाकारी क्यों नहीं हो सकते? अचानक लिन रन ने अपनी बाहों को फैला दिया। उसके सामने महिला को गले लगाना चाहता था। क्लैंग क्लैंग, जंजीरों से टकराने की आवाज लिन रैन के आंदोलनों को नहीं रोकती है, क्योंकि वह उस महिला को कसकर गले लगाता है जो उसे गहराई से प्यार करती है। लो याओ नेत्रहीन स्तब्ध है, फिर धीरे धीरे बोलता है, अब आप किस चाल को खींचने की कोशिश कर रहे हैं? आ भागा। हालांकि उसके शब्द ठंडे हैं, लिन रान के गले उसे बहुत संतुष्ट करते हैं। यह पहली बार है जब लिन रान ने उसे पकड़ने की पहल की है और भावना एक दवा की तरह है, गहराई से नशे की लत। लिन ने झटके से भाग लिया। एमएचएम, मैं हमेशा केवल आपसे संबंधित रहूंगा। यह सुनकर लो याओ थोड़ा डूब जाता है। यह सोचने के लिए कि वह स्वेच्छा से मुझे गले लगाएगा और इस तरह के विनीत शब्द सिर्फ बचने के लिए कहेगा। क्या उसने यह नहीं कहा कि मेरे पास केवल उसे घृणित महसूस होता है? लो याओ ने खुद को मुस्कुराया। लिन रन को उजागर करने के लिए परेशान नहीं किया। उस मामले में यह मुझे साबित करें। लो याओ बंद हो जाता है। लिन रन सिर्फ कहने के बारे में था, ठीक है, मैं निश्चित रूप से। उसके होठों पर एक परिचित और दबंग सनसनी लिन रन के शब्दों को काट देती है। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाती है। वह जानता है कि लो याओ अपनी ईमानदारी का परीक्षण कर रहा है। कारण जल्दी से एक गर्म प्रमुख उपस्थिति के रूप में इच्छा करने का रास्ता देता है और लिन ने लो याओ के भावुक चुंबन के लिए सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दी। उसका हाथ धीरे धीरे लो याओ की कमर पर टिकी हुई है, एक ऐसी कार्रवाई जो उसे बहुत खुश करती है। लो याओ का मानना है कि लिन रैन सबमिशन कर रहा है, लेकिन वह परवाह नहीं करती है। यहां तक कि अगर यह नकली है तो वह इसमें डूबने के लिए तैयार है। वह पूरी तरह से अपने आप भागने के लिए बेताब है। लो याओ का दिल हलचल है। लिन रन सक्रिय रूप से जवाब देता है। लो याओ थोड़ा आश्चर्यचकित है, उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन इतनी आज्ञाकारी हो जाएगी। थोड़ा सा बल लागू करना, लो याओ के मुंह के भीतर रक्त में, जबकि लिन ने बिना किसी शिकायत के अपने होठों पर दर्द को समाप्त कर दिया। कुछ मिनट बीत जाते हैं और लो याओ आखिरकार लिन को एक बार फिर सांस लेने की अनुमति देता है। लो याओ, मैं तुम्हें चाहता हूं। लो याओ को अचानक लिया जाता है। उसके हाथ में खंजर एक क्लैंग के साथ गिरता है। उसकी आंखें चमकती हैं, संदेह करती है कि क्या वह चीजें सुन रही है या मतिभ्रम कर रही है। लिन रान उसे दानव या शैतान नहीं कह रहा है, जैसा कि वह करता था। वह उसे चाहता है। आ भाग, मुझे चाहता है।
लिन रन की आंखें इच्छा से जलती हैं, वह अपने सामने महिला के पास सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। लिन ने सिर हिलाया, मुझे दे दो। दोनों वयस्क होने के नाते वे इस कथन के निहितार्थ को समझते हैं। ठीक है। यहां तक कि लिन रैन को यह जानना वास्तव में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, लो याओ उसे विश्वास करने के लिए चुनता है, केवल इसलिए कि वह सच्चाई के इस क्षण को और अधिक चाहती है। दोनों उन्माद में डुबकी। अतीत में लिन ने लो याओ को एक मनोवैज्ञानिक, विचलित, जुनूनी, निर्मम दानव माना, जिससे वह उससे डरता है और हमेशा बचने की कोशिश करता है। केवल अब वह वास्तव में इस दानव को समझता है। करामाती संगीत के राग के साथ मस्तिष्क रखने का कोई मतलब नहीं है, बस इसे यहां छोड़ दें। स्रोत वेबनॉवल.com, नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 2। एक जंगली रात, जैसा कि सुबह की धूप की पहली किरणों ने पर्दे के माध्यम से फिल्टर किया और अपना चेहरा मारा, लिन धीरे धीरे जाग गया। उसके बगल में वह व्यक्ति पानी के सांप की तरह उसके चारों ओर कुशल था, उसे एक अनुपस्थित अभिव्यक्ति के साथ घूर रहा था। सफेद चादरों पर एक क्रिम्सन का दाग बना रहा। अपने पिछले जीवन में इस रात को लिन रन पर मजबूर किया गया था और उस समय लो याओ का व्यवहार इतना हिंसक था कि वह उसे अलग करने के लिए तैयार लग रही थी। वह घबरा गया था। यह केवल अब था, पीछे मुड़कर, कि उन्होंने महसूस किया कि यह लो याओ का पहली बार भी था। जागना, लो याओ ने पूछा, उसका चेहरा अभिव्यक्तिहीन, लेकिन उसका दिल डर से भर गया। उसे डर था कि पिछली रात सब एक सपना था और वह एक भाग गया जो उसके अंतहीन से भागता रहेगा। अपनी बाहों में लुभावनी सुंदरता को देखते हुए लिन रन ने एक अनंत मेलांचोली महसूस किया। वह जानता था कि यह प्रतीत होता है कि यह हानिरहित और नाजुक महिला है, वास्तव में एक शैतानी, सुंदर, हृदयहीन और निर्दयी व्यक्तित्व, एक पैथोलॉजिकल और जुनूनी, और किसी भी क्षण पागल हो सकता है। अपने पिछले जीवन में उन्होंने लगातार अपने नियंत्रण से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वह सफल होने के बिना मर गया था। उन्हें याद आया कि लो याओ अचानक लिन रन के कॉलेज के नए साल में दिखाई दिए थे। उनके पहले शब्द यह मांग करते थे कि लिन रन ने उससे शादी की। हालांकि जब लिन रन ने मना कर दिया तो सब कुछ एक अजीब मोड़ लेने लगा। एक आंख की झपकी में 3 साल बीत गए और लिन रन ने पाया कि वह लो याओ के नियंत्रण से बच नहीं सकता है। जितना अधिक उसने विरोध किया, उतना ही करीब लो याओ उसके पास गया। यह सब एक सिर पर आ गया जब लिन रन ने बार बार कैंपस ड्यूटी लियूरक्सु के लिए अपने प्यार को कबूल कर लिया। लो याओ पागल हो गया। वह सख्त रूप से लिन को टाई करना चाहती थी, उसे मजबूर करती थी, उसके पास थी, यहाँ तक कि उसे यातना देती थी। लिन रन और लो याओ ने उसके भागने और उसका पीछा करने का नाटक खेला, जिससे उसके लिए भागना असंभव हो गया, फिर से पूरे 3 साल तक। अंत में एक दुर्घटना हुई जबकि लो याओ एक व्यावसायिक यात्रा पर था। उस समय लिन रान को अपनी गुप्त प्रेमिका लियूरक्सु द्वारा एक शेयर ट्रांसफर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने में धोखा दिया गया था और फिर उसे अपनी सौतेली मां और सौतेले भाई के साथ लियूरक्सु द्वारा छत से धकेल दिया गया था। हवा तेज थी और आतंक के साथ संयुक्त गिरने की भावना ने लिन पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। जैसे ही एक भारी वस्तु की आवाज जमीन से टकरा रही थी, लिन रन के कानों तक पहुंच गई, एक संक्षिप्त पीड़ा के बाद, और फिर लिन रन मर चुका था। उनके पिता लिन रान के सुसाइड नोट को पकड़े हुए सरान समूह में लिन रान के सभी शेयरों को सफलतापूर्वक विरासत में मिले, अपने आप में जोड़े, उन्हें समूह में वास्तविक नंबर 1 बना दिया। जैसा कि लिन रन के लिए वह केवल आत्मा के एक बुद्धिमान में बदल सकता है, चुपचाप अपने स्कम्बैग पिता, सौतेली मां, सौतेले भाई और अव्यवस्थित प्रेमी को देखकर अपनी मृत्यु का जश्न मनाता है। बदमाश पिता, इसे खत्म करने के लिए जल्दबाजी में दफन लिन अगले दिन जंगल में भाग गया, लेकिन जल्द ही उसने लो याओ की तुलना में ऐसा नहीं किया। लो याओ पागल हो गए, लोगों को लिन रन की कब्र खोदने का आदेश दिया। हंसी में कोई ताबूत नहीं था और कोई दाह संस्कार नहीं हुआ था। उसने लिन रैन की अपरिचित लाश को पकड़ लिया, एक लंबे लंबे समय के लिए दिल से रोते हुए आखिरकार उसने उसे चूमा। यहाँ तक कि एक आत्मा के रूप में लिन रन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं, उन्हें समझ नहीं आया कि लो याओ अभी भी इस तरह के राज्य में उसे चूमने की हिम्मत कैसे पा सकते हैं। वह खुद अपनी उपस्थिति से अलग हो गया था। एक भाग गया, तुमने क्यों नहीं सुना? तुम मेरी तरफ से क्यों नहीं रहोगे? मुझे क्षमा करें, यह आपकी रक्षा नहीं करने के लिए मेरी गलती है। मेरे लिए रुको, मैं जल्द ही आपके साथ रहूंगा। लो याओ उसमें गहराई से निराश हो गए होंगे, है ना? लो याओ ने लिन रान के शरीर को डोंगटियन मैनर में वापस ले जाया था और फिर वह बस इंतजार कर रही थी। लंबे समय के बाद लिन तियानबा, लियू यूमेई, लिन जियान और लिन जियान के चचेरे भाई और प्रेमी लियूरक्सु को घसीटा गया। समूह हॉटपॉट का आनंद ले रहा था और घर पर गा रहा था जब उन्हें अचानक मनोर में लाया गया था। विश्व प्रसिद्ध महिला टाइकून का सामना करते हुए जिन्होंने सभी को डर दिया, वे एक छलनी की तरह कांप गए। आपने एक भाग लिया, आप 1000 बार विकटित होने के लायक हैं। वे सभी भयभीत थे, एक पल के लिए संदेह नहीं कर रहे थे कि लो याओ के शब्द सच थे। दुनिया में हर कोई जानता था कि यह महिला कितनी पागल और भयानक थी। क्या वे सभी यह नहीं कह रहे थे कि लिन रन सिर्फ इस महिला का खिलौना था? लिन रन की मौत का बदला लेने की मांग क्यों कर रहा था? लिन तियानबा ने हकलाया, मिस लो, यह सब एक गलतफहमी है। मैं लिन रैन के जैविक पिता हूं, मैं उसे कैसे मार सकता था? लिन जियान, लियू यूमेई और लियूरक्सु और भी घबराए हुए थे, वे थे जिन्होंने लिन रन को मारने की साजिश रची थी। लिन जियान, मिस लो, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। लियू यूमेई, एक मां के रूप में मैं थोड़ा प्यार करता था, सबसे ज्यादा भाग गया, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लियूरक्सु, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, मैं महिला लिन भाग गई, मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। अपनी आत्मा के रूप में लिन रन ने यह सब देखा और अजीब तरह से अपना सिर हिला दिया। लिन तियानबा सीधे शामिल नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से लिन रन की मौत के लिए सबसे उत्सुक थे। उन्होंने जीवित रहते हुए इसे महसूस नहीं किया था, मरने के बाद ही उन्होंने इस कमबैक पिता की वास्तविक प्रकृति को देखा। या शायद यह मरने के बाद ही था कि वह यह मानने को तैयार था कि ये लोग वास्तव में क्या पसंद थे। दुनिया की सबसे अमीर और शक्तिशाली महिला के रूप में सच्चाई का पता लगाना लो याओ के लिए पाई जितना आसान था। उसकी ठंडी हड्डी चिलिंग वॉयस ने धीरे धीरे कहा, आप में से कोई भी अच्छी तरह से मरने वाला नहीं है। लो याओ के शब्दों में जानलेवा इरादे स्पष्ट थे। लिन जियान इसे खोने वाला पहला व्यक्ति था जो जमीन पर जोर से फहराता था, मिस लो, मैं गलत था, मैं गलत था। यह ये 2 मनहूस महिलाएं थीं जिन्होंने सब कुछ स्कीम किया था। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी मां और लियूरक्सु को आगे बढ़ाया, जिससे दोनों को अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया गया। क्या यह उनका प्रिय बेटा भाई था? लियू यूमेई ने कहा, बेटा, डरा हुआ नहीं है। यह महिला हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। यह कानून द्वारा शासित समाज है। लिन जियान जोर से शाप देना चाहता था। क्या आप दुनिया में सबसे शक्तिशाली और धनी पागल के साथ कानून के बारे में बात करने के लिए अपने दिमाग से बाहर हैं? क्या मैं वही हूं जो पागल है, या आप हैं?
यहाँ तक कि अगर हम कानून के बारे में बात करते हैं तो यह तथ्य नहीं है कि उन्होंने किसी की हत्या कर दी थी। कानून आम लोगों के लिए बनाया गया है, कुलीन वर्ग के लिए नहीं। लियू रक्सू अभी भी सदमे में था। उसकी आंखें लो याओ के हाथ के रूप में चौड़ी हो रही थीं, जो अचानक एक हड्डी काटने वाले चाकू को पकड़ लेती थी, जिससे उसे बेकाबू हो गया। आप मुझे नहीं मार सकते। मैं लिन रैन की पसंदीदा महिला हूँ। यदि आप मुझे मारते हैं तो वह कभी भी शांति से आराम नहीं करेगा। लो याओ ने रोका, फिर उसकी आंखें पागलपन से झांकी। यह सही है। यदि यह इस महिला के लिए नहीं होता तो उसकी आह नहीं हुई होती। लियू रक्सू में आह ने क्या देखा? क्या यह सिर्फ उसका चेहरा था? उन्होंने लियू रक्सू में क्या देखा? क्या यह सिर्फ उसका चेहरा था? लिन रन जो दृश्य को देख रहे थे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हंसते हुए, हालांकि यह गुस्से की हंसी थी। चाकू को पकड़े हुए लो याओ ने धीरे धीरे संपर्क किया। उसकी आवाज बर्फ के रूप में ठंडी थी। मैं आपको एक मानव मोमबत्ती में बदल दूंगा। और आपका यह चेहरा, आपको इस पर गर्व है, आप नहीं हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह सभी के लिए प्रशंसा करने के लिए प्रदर्शित हो। जैसे जैसे आंदोलन की चीखें गूंजती थीं, उनमें से 4 को अकथनीय पीड़ा में छोड़ दिया गया था, मृत्यु की लालसा लेकिन मरने में असमर्थ। लिन तियानबा को लो याओ द्वारा 1000 कटौती के अधीन किया गया था और मृत्यु के बाद उसकी हड्डियों को एक से स्पूल में फेंक दिया गया था। यही वह जगह थी जहां वह आराम करेगा। लिन जियान को लो याओ द्वारा कास्ट किया गया था और एस्टेट के मछली तालाब में फेंक दिया गया था, जहां वह मगरमच्छों द्वारा खा गया था। लियू यूमेई को एक भव्य दावत में बदल दिया गया था, जिसमें सभी लियू परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कुछ ही समय बाद लियू परिवार का सत्यानाश हो गया। लियू रक्सू के लिए लो याओ ने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने उसे एक सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन फूलदान में बदल दिया और इसे दक्षिण पूर्व एशिया में भेज दिया। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 3। लियू रक्सू को उत्परिवर्तित किया गया था। उसके अंग अलग हो गए और उसकी जीभ काट दी गई। उसका सिर एकमात्र हिस्सा एक फूलदान से बाहर निकल गया। हर दिन उसे दक्षिण पूर्व एशिया में माउंट्स मंच पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता था। पोषक तत्वों के समाधानों से निरंतर केवल कुछ समय के लिए जीवित रहा। वह वास्तव में दर्शकों में अनगिनत पुरुषों द्वारा सराहा और प्रशंसा की गई एक कला का टुकड़ा बन गई थी। कई लोगों के भयावह भाग्य को देखते हुए लिन रन ने लो याओ को क्रूर नहीं माना, बल्कि उसके प्रति आभार महसूस किया। वह हमेशा खुद को एक खिलौना से ज्यादा कुछ नहीं मानता था, जिसे लो याओ मेडली के पास रखना चाहता था, केवल यह पता लगाने के लिए कि लो याओ ने व्यक्तिगत रूप से उसका बदला लिया था। इन कृत्यों को पूरा करने के बाद मनोर में लौटते हुए लो याओ ने एक वेडिंग गाउन दान किया और धीरे धीरे एक क्रिस्टल ताबूत में लेट गए। अंदर लिन भाग गया, एक दूल्हे के सूट में कपड़े पहने उसके साथ लेट गए। लिन रन उसे रोकने के लिए शक्तिहीन था। उसका दिल गहराई से दर्द कर रहा था। भागा, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था, चाहे जीवित हो या मृत, तुम मेरे हो। अब हम शादीशुदा हैं। देखें, मैंने आपके लिए एक वेडिंग गाउन पर रखा है। क्या यह सुंदर नहीं है? लिन रैन, यह सुंदर, बहुत प्यारा है। आपके साथ मरने के लिए यह वास्तव में अद्भुत है। बाद में क्या आप कृपया मुझे अधिक बार देख सकते हैं? लिन रैन, अगर कोई मौका है तो मैं हमेशा आपकी तरफ से रहूंगा। एक साथ जीवित, मौत में एक साथ दफन। उस समय लिन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि लो याओ उसे कितना गहरा प्यार करता था। अफसोस की बात है कि यह सब बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ बीत चुका था। नश्वर दुनिया को भटकने वाली एक अज्ञात अवधि के बाद लिन ने कई चीजों को देखा जो वह देखना चाहते थे, सिवाय लो याओ की सुंदर आकृति को छोड़कर। वह अब उसकी धमकी देने वाली आवाज भी नहीं सुन सकता था। यह तब तक नहीं था जब तक कि वह दक्षिण पूर्व एशिया में लियू रक्सू की मौत नहीं देखी कि लिन रन का पुनर्जन्म था। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? लिन ने उसे खाली घूरते हुए देखा। लो याओ थोड़ा डूब गया। लिन रैन ने वास्तविकता में वापस आ गया। उसकी बाहों में कोमलता ने उसे याद दिलाया कि अभी भी सब कुछ के लिए समय था। इस बार वह अपने सामने महिला को जीवन भर प्यार के लिए बनाती थी। लो याओ, मैं लो याओ को पता नहीं था कि लिन रान आगे क्या कहने वाला था। डर था कि यह कुछ विनाशकारी हो सकता है। वह उसे मौका देने के बारे में नहीं थी। उनका चुंबन तीव्र था। लिन रन को ऐसा लगा जैसे कि लो याओ उसका सेवन करना चाहते थे और वह पारस्परिक रूप से शुरू हो गया। लिन रैन की प्रतिक्रिया से संतुष्ट लो याओ को अंदर से मंजूरी दी गई। वह उसे उसके रूप में चिह्नित करना चाहती थी और एक तेज काटने के साथ उसके कंधे पर घास से खून बह गया। अगर आपने कल रात मुझसे झूठ बोला था तो मैं आपकी जीभ को काट दूंगा। लिन ने थरथराया। पूरी तरह से पता है कि लो याओ यह पागल क्या करने में सक्षम था। चिंता मत करो, अब से मैं केवल तुम्हारे से संबंधित हूँ। लो याओ लिन रैन की वर्तमान स्थिति से प्रसन्न थे। भले ही यह सब झूठ था, इसने अभी भी उसे महसूस किया कि वह शहद के समुद्र में बह रही है। लो याओ, फिर आप कल लियू रक्सू से क्या कहना चाहते थे? लिन रन को एबैक लिया गया और फिर एक पल के लिए चुप रहे। कल वह लियू रक्सू को कबूल करने वाला था, हालांकि वह याद नहीं कर सकता था कि उसने कितनी बार कबूल किया था। लिन रान को पता था कि इस स्वीकारोक्ति के बाद लो याओ और भी अधिक पागल हो गया था, पूरी तरह से अपने जीवन पर हावी हो गया। लो याओ केवल उसे चाहते थे, इसमें क्या गलत था? अगर वह उसे चाहती थी तो वह खुद को उसे दे देती। लो याओ, कल मैं अपने संबंधों को खत्म करने के लिए लियू रक्सू में गया था। सच्चाई यह है कि मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। लो याओ, क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह के एक स्पष्ट झूठ पर विश्वास करता हूँ? लिन रान, ठीक है। मैं मानता हूं कि मैं पहले अंधा था, लियू रक्सू के साथ संक्रमित था, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। आप एक हैं जो मैं अपने पूरे जीवन के लिए खोज रहा हूं। लो याओ को लिन रैन के ट्रिक्स के माध्यम से देखा गया था। क्या आपको लगता है कि मुझे आपको जाने देगा? यदि आप लियू रक्सू को फिर से देखने की हिम्मत करते हैं तो मैं उसे यहाँ एक नमूने में बदलने में संकोच नहीं करता, जिससे उसे हर रात देखने की अनुमति मिलती है, क्योंकि मैं आपके पास होता हूँ। लिन रैन को पता था कि लो याओ ऐसा कुछ कर सकते हैं। अपने पिछले जीवन में लियू रक्सू को और भी बदतर का सामना करना पड़ा था। लिन रन ने यह भी समझा कि उन्होंने लो याओ को कितनी गहराई से चोट पहुंचाई थी। लेकिन अब ठीक था, पुनर्जन्म में इस मौके के साथ वह अपने जीवन को अपने शब्दों की ईमानदारी को साबित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा। विचार में लिन रन ने उसे और भी तंग किया और लो याओ ने अपने नग्न आलिंगन की भावना को याद किया। भागा, मुझे बुलाओ। लो याओ, मुझे किस करो। लिन ने बाध्य किया और एक लंबे समय के बाद पूरी तरह से सूखा हुआ महसूस करते हुए वह एक गहरी नींद में गिर गया। दोपहर को जागते हुए उन्होंने पाया कि लो याओ पहले से ही छोड़ चुके थे और लोहे की जंजीरें जो एक बार अपनी कलाई से बंधी थीं। सौभाग्य से यह अभी तक स्कूल के लिए समय नहीं था, या वह निश्चित रूप से देर हो चुकी होगी। मेज पर मरहम के एक छोटे से जार को देखकर लिन मुस्कुराया।
उन्होंने इसे एक अत्यधिक प्रभावी स्कार रिमूवर के रूप में मान्यता दी, विशिष्ट रूप से लो याओ की। उन्होंने अपने पिछले जीवन में कई बार इसका इस्तेमाल किया था। बाथरूम में प्रवेश करते हुए लिन रैन ने देखा कि उसके होंठ का घाव ठीक हो गया था, लेकिन उसके कंधे पर काटने का निशान अलग अलग रहा, जैसा कि उसकी बाहों और पीठ पर खरोंच ने किया था। यह सब याद दिलाता है कि लिन ने उस तरह के पागलपन के दौर किए थे जो उसके बगल में महिला थी। अपने पिछले जीवन की तुलना में यह अपेक्षाकृत हल्का था। वह केवल उसे उसके रूप में चिह्नित करना चाहती थी, इसमें क्या गलत था? अगर वह चाहती थी तो उसे यह होने दो। ऐसा नहीं था कि वह इसे संभाल नहीं सकता था। यह सोचकर लिन रैन ने अपने कंधे पर घाव पर मरहम लगाने से परेशान नहीं किया। यह निशान विशिष्ट रूप से लो याओ का था। विला का बेडरूम का दरवाजा खुल गया और चाचा फू बटलर ने जल्दबाजी की। युवा मास्टर लिन, क्या आप अब भोजन करना चाहेंगे? लिन रान को चाचा फू बटलर की अच्छी छाप थी, जिन्होंने अक्सर उन्हें अपने पिछले जीवन में सलाह दी थी। लो याओ कहाँ है? मिस कंपनी में गई। लिन ने सिर हिलाया और छोटे भोजन की मेज पर एक सीट ली। उन्हें याद आया कि अतीत में वह हमेशा भोजन के दौरान जितना संभव हो उतना लो याओ से दूर बैठते थे। इस वजह से लो याओ के पास ग्रैंड डाइनिंग टेबल को एक छोटे से बदल दिया गया था। फिर भी लिन रान अभी भी लो याओ से बैठने या बस भोजन छोड़ने के लिए चुनेंगे। स्मृति में अपना सिर हिलाते हुए उसने नौकरों को सूप के कटोरे पर लाते देखा। यह क्या है? चाचा फू एक मातृ चमक के साथ मुस्कुराया। जब मिस ने उन्हें आज सुबह इस टॉनिक सूप के अतिरिक्त तैयार करने का निर्देश दिया था तो वह काफी चौंका हुआ था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवा मास्टर लिन आखिरकार खिल जाएगा। यह जीवन शक्ति और सार को मजबूत करने के लिए मिस टॉनिक सूप है। लिन रन चुप हो गया। वह एक बड़ा आदमी था, फिर भी उसकी महिला ने उसे कमजोर समझा। ठीक है, शायद थोड़ा, लेकिन यह मुख्य रूप से लो याओ की गलती के कारण था। ऐसी तीव्र गतिविधियों को कौन सहन कर सकता है? लिन रैन, मैंने इसे नहीं पी है। भले ही मैं इस इमारत से कूदूं, लेकिन मैंने इसकी एक भी बूंद नहीं पी है। लिन रन ने इत्मीनान से खाना शुरू कर दिया, पूरी तरह से सूप की अनदेखी की। उनके फोन का रिंगटोन बंद हो गया और लिन ने कॉलर आईडी पर नजर डाली जो डैड पड़ती थी और डूब गई। कुछ विचार के बाद उन्होंने कॉल उठाया। लिन तियानबा की उग्र आवाज के माध्यम से आया, आप थोड़ा ब्राट, आप कहाँ हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ और भाई कितने चिंतित हैं? हम पूरे दिन और रात के लिए अपहरणकर्ताओं के कॉल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? लिन रैन को पता था कि यह लियू रक्सू का काम कर रहा था। अपने पिछले जीवन में उन्हें यह कॉल भी मिला था, जिसके दौरान उन्होंने अपने पिता से कहा कि लो याओ ने उन्हें अपहरण कर लिया था और उनके अनुभवों का वर्णन किया था। अपने विस्मय के लिए यह पुष्टि करने के बाद कि लो याओ ने वास्तव में उसका अपहरण कर लिया था, उसके पिता ने तुरंत लटका दिया था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। लिन रन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। क्या वे पहले से ही उसके वापस मरने का इरादा रखते थे? यह बुरा था, उसे लगा जैसे वह तर्क की कुछ भावना विकसित करना शुरू कर रहा है। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 4। ओल्ड डेंग, आपको मुझसे फिर से बात करने की अनुमति नहीं है। पुराना डेंग, मुझे। लाइन के दूसरे छोर पर लिन तियानबा स्पष्ट रूप से स्तब्ध था, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि ये शब्द लिन रन से आ रहे थे। उसके बगल में लिन जियान ने तुरंत फुसफुसाया, पिताजी। लिन तियानबा को अचानक एहसास हुआ कि यह मामला होना चाहिए, अन्यथा उसका आमतौर पर विनम्र पुत्र इतनी अशिष्टता कैसे बोल सकता है। इसके बारे में सोचते हुए वह थोड़ा सा छू गया। बेटा, चिंता मत करो। आपके जाने के बाद पिताजी निश्चित रूप से आपको एक भव्य अंतिम संस्कार देंगे। जो भाग गया। पिताजी अभी बहुत चिंतित थे। हालांकि पिताजी अभी आपको फिरौती नहीं दे सकते, आप अपहरणकर्ताओं से पूछ सकते हैं कि वे और क्या चाहते हैं। जब तक यह कुछ है जो पिताजी कर सकते हैं, मैं ऐसा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वे आपको एक पूरा शरीर छोड़ देंगे। लिन रन इतना गुस्सा था कि वह हंसा था, और इरादे को मारने का एक उछाल उसके अंदर अच्छी तरह से था। किसने कहा कि मैं अपहरण कर लिया? मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ घर गया, आप मदद कर। आप अफवाहें सुनते हैं और बस उनके साथ भागते हैं। आपका सिर एक बालों वाले तरबूज की तरह है, सड़े हुए लुगदी के साथ हिलते हुए। आप एक लानत है। आप जैसे पिता होने के नाते मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि मैंने यह सब जीवन में देखा है। चाकू से मेरे पीछे खिसकने से मेरी आंखें खुल गई हैं। लिन तियानबा तुरंत बैलिस्टिक हो गया। तुम छोटे कमीने, तुमने अभी क्या कहा था? मैं तुम्हारे पिता हूं। तुम मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? लिन रन शॉर्ट बैक जियागनन से जियांगबी तक पूरी सड़क के पार यह पूछें कि असली पिता कौन है। लिन ने अपनी कुंठाओं को भड़काने के बाद फोन को लटका दिया, फिर एक बार में पूरे लिन परिवार के नंबरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। आप लिन परिवार बस मेरे लिए इंतजार करें। लिन तियानबा, कुछ दिनों में मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप जानते हैं कि असली डैडी कौन है। उसके बगल में अंकल फू हैरान थे। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि लिन रैन और लिन परिवार के बीच वर्तमान स्थिति इस स्तर तक बढ़ गई थी। और लिन ने क्या कहा? उसके साथ पत्नी घर जा रहा है। अंकल फू ने लगभग फाड़ दिया और व्यक्तिगत रूप से लिन रन के लिए सूप का एक और कटोरा भर दिया। लिन ने भाग लिया। उसने इसे पीने से इनकार कर दिया। गुफा पैराडाइज मैनर बहुत बड़ा था, लेकिन लिन रन अपनी आलसी जीवन शैली में गहरा था और शायद ही कभी विला एक से बाहर निकलता था। वह विला में लूसी स्थिर महसूस कर रहा था और लो याओ के बारे में सोच रहा था। मैं वास्तव में अपनी बॉस पत्नी के साथ छींटाक्षी करना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने इसके बारे में सोचा था, लिन रन ने अपना फोन उठाया और ट्रांसफर से भरे चैट लॉग की खोज की, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। इस बीच लिन फैमिली हवेली में लिन तियानबा इतना नाराज हो गया था कि उसने अपने फोन को चोट पहुंचाई, जिसने माथे पर लिन जियान को मारा। आह, लानत है। लियू यूमे को चौंका दिया गया और जल्दी से उसके बेटे की चोट पर जांच की गई, जबकि लिन तियानबा को भी अचंभित कर दिया गया। लिन जियान के माथे पहले से ही खून बह रहा था। लियू यूमे ने लिन तियानबा को एक घृणित रूप दिया। क्या मेरा बेटा ठीक है? लियू यूमे ने चिंता के साथ पूछा। लिन तियानबा ने अजीब तरह से माफी मांगी, क्षमा करें बेटा। पिताजी का मतलब यह नहीं था। लिन जियान दर्द के बावजूद एक पुण्य मुस्कान पर डाल दिया, यह ठीक है पिताजी। आपको भाई को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, कम से कम अपहरणकर्ताओं से उसे पूरे शरीर छोड़ने के लिए कहें। लिन तियानबा, हमें उस कृतघ्न बच्चे की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह मर जाता है तो यह उसकी अपनी गलती है। लियू यूमे ने भी अपना फोन लिन तियानबा को सौंप दिया, यह कहते हुए, हाँ प्रिय, अभी जियाओ रैन को धमकी दी गई होगी। एक मां के रूप में मैं बहुत चिंतित हूं। उसे फिर से जल्दी से बुलाओ, अपहरणकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि वह एक पूरा शरीर हो।
लिन तियानबा को आंसू में ले जाया गया। आप दो इतने दयालु हैं। अगर वह कृतघ्न बच्चा जियोजियान के रूप में आज्ञाकारी था तो मैंने उसे भंडारण कक्ष में नींद नहीं लाई होती। लिन तियानबा ने फोन लिया और पूछा, उस कृतघ्न बच्चे का नंबर क्या है? पूछने के बाद वे तीनों चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास लिन रैन का नंबर नहीं है। उन्होंने जिस संख्या का उपयोग किया था वह था जो उन्होंने लियू रक्सू से पूछा था। एक विकल्प के बिना लिन तियानबा को फिर से लियू रक्सू कहना पड़ा। लिटिल एक्सयूई, जियाओ रैन का फोन नंबर क्या है? चाचा का फोन गिर गया और टूट गया, इसलिए मुझे कॉल लॉग नहीं मिल रहा है। नंबर प्राप्त करने के बाद लिन तियानबा ने लिन रान का नंबर एक बार फिर डायल किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे कोशिश की, यह कनेक्ट नहीं होगा। यहां तक कि लिन जियान के फोन पर भी स्विच करना काम नहीं करता है। वह कृतघ्न बच्चा, उसके बारे में भूल जाओ। चलो जियो जियान को अस्पताल ले जाते हैं। इस घाव को देखें, यह कम से कम 1 सेंटीमीटर गहरा है। लिन जियान ने एक पुण्य मुस्कान दी, धन्यवाद पिताजी। लो कॉर्पोरेशन के उच्चस्तरीय बैठक कक्ष में सभी अधिकारी मूक भय में बैठे थे। हर बैठक को निष्पादन मैदान की यात्रा की तरह महसूस किया। यदि यह लो कॉर्पोरेशन में उत्कृष्ट लाभों के लिए नहीं होता तो वे बहुत पहले छोड़ देते। और आज लो याओ का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। लो याओ ने उसके हाथ में एक कलम के साथ फिर किया, उसका दिल जानलेवा इरादे से भर गया। आज दोपहर को उनके सहायक ने बताया कि लियू रक्सू एक इंटर्नशिप प्रमाण पत्र चाहते थे। लियू रक्सू गर्मियों के दौरान लो कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनियों में से एक में एक प्रशिक्षु था, जिसे स्वाभाविक रूप से लो याओ द्वारा व्यवस्थित किया गया था। उसने पहले से ही लिन रन से संबंधित सभी की गतिशीलता को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था, खासकर इस लियू रक्सू। लिन रान कल उसे देखने के लिए चला गया था और आज उसे लियू रक्सू से खबर मिली। इसके अलावा एक इंटर्नशिप प्रमाण पत्र प्राप्त करने का मतलब था कि वे स्कूल शुरू करने वाले थे। लो याओ पहले से ही इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए। यदि लियू रक्सू चले गए थे तो क्या यह लिन को ढह जाएगा या उसे उसकी तरफ रख देगा। वह जोखिम नहीं लेना चाहती थी और वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। डिंग, उसके विशेष टेंशन वीचैट से एक अधिसूचना ध्वनि ने चुप्पी को तोड़ दिया। लो याओ ने अपना फोन उठाया। तब सभी अधिकारियों ने पहले से बर्फठंडी लो याओ के होठों को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देखा। क्या बकवास है? लो याओ वास्तव में मुस्कुराया। किस तरह के संदेश का इतना शक्तिशाली प्रभाव था? वे पूरी तरह से हैरान थे। यह बैठक स्थगित कर दी गई है। आप में से प्रत्येक को इस महीने के बोनस में अतिरिक्त $10,000 मिलेंगे। इसके साथ लो याओ उठे और छोड़ दिया, जिससे गुंगा अधिकारियों के एक समूह को पीछे छोड़ दिया गया। उनके बॉस को अचानक उनके काम को संतोषजनक लगा और यहां तक कि उन्हें बोनस भी दिया। यह बहुत अविश्वसनीय था। लो याओ सीधे अपने कार्यालय में वापस अपने फोन से अपनी आंखें ले गए। उसके सहायक लियू मेंग समान रूप से हैरान थे। क्या वह व्यक्ति जो लो याओ में भावनाओं को हिला सकता है? लिन भागा। अपने कार्यालय में बैठकर लो याओ ने लंबे समय तक संदेश को देखा, उसका दिल शांत होने में असमर्थ था। लिन रैन, मुझे तुम्हारी याद आती है। आप कब वापस आ रहे हैं? एक पल के बाद लो याओ ने जवाब दिया, जल्द ही। लो याओ, मैं अब जा रहा हूं। आप बाकी काम को संभालते हैं। लियू मेंग स्तब्ध था। ओह ठीक है। लो याओ वास्तव में जल्दी जा रहा था। मेरी अच्छाई। अपने रास्ते पर लो याओ को घरेलू प्रबंधक अंकल फू से एक संदेश मिला। उन्होंने उसे लिन रन और लिन परिवार के बीच आज के फोन कॉल की विस्तृत प्रतिलेख भेजा। इसे पढ़ने पर लो याओ की आंखें काफी उज्जवल हो गईं। यदि उसके कर्मचारियों ने यह देखा तो वे शायद फिर से सदमे में हैं। लिन ने कहा, पत्नी घर। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 5। एक लग्जरी संपत्ति के निजी विला में लिन ने तुरंत खबर प्राप्त करने और रसोई में जाने पर कार्रवाई की। उन्होंने लो याओ के लिए रात का खाना तैयार करने की योजना बनाई, जो कि वह अभी उसके लिए कर सकता था। उन्हें यकीन नहीं था कि अगर संपत्ति ने उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी और उन्होंने नहीं पूछा। अपने पिछले जीवन में इस समय वह बिस्तर तक ही सीमित था। अब कम से कम कोई जंजीर नहीं थी और उसने अधिक मांगने की हिम्मत नहीं की। वह धीरे धीरे चीजें लेता। इसके अलावा इस तरह के एक आरामदायक विला में रहना सब कुछ प्रदान किया गया है और एक सुंदर मोहक पत्नी, यह पहले से ही जीवन का शिखर नहीं था। वह कभी अपने पुराने दिनों में क्यों लौटना चाहेगा? अपने बचपन के बारे में सोचते हुए लिन रन का जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी मां के निधन के बाद सब कुछ बदल गया। एक सौतेली मां के साथ एक सौतेला पिता आया और एक छोटा भाई जिसने लगातार उसे मारने की साजिश रची। उन्होंने लिन परिवार में महत्व का कोई स्थान नहीं रखा, किसी ने कभी उसकी परवाह नहीं की। यहां तक कि उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए ट्यूशन को उनकी कड़ी मेहनत के माध्यम से अर्जित किया गया था। अपने भाई लिन जियान के जीवन की तुलना में यह स्वर्ग और नरक में रहने जैसा था। एक अमीर पत्नी पर्याप्त नहीं थी। जब विला के कर्मचारियों ने देखा कि लिन ने खाना पकाने के लिए रसोई में भाग लिया तो वे सभी चौंक गए। घर में रसोई एक खतरनाक जगह थी। अगर लिन रन को थोड़ा चोट लगी तो वे सभी गहरी परेशानी में पड़ जाते। हर कोई देख सकता है कि लिन पर लो याओ ने कैसे डॉट किया। यहां तक कि अगर लिन ने पूरी संपत्ति को उड़ा दिया तो यह विस्फोटकों और संपत्ति की गलती होगी, न कि लिन ने भाग लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेफ और नौकरों ने कितनी जमकर याचिका दायर की, लिन रन अनमोल बने रहे। लिन रैन, यह ठीक है। मैं सिर्फ लो याओ के लिए रात का खाना बनाना चाहता हूं। मैं आपकी नौकरी लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हेड शेफ आंसू के कतार पर था। मास्टर लिन, यह नौकरी के बारे में नहीं है, यह आपकी सुरक्षा के बारे में है। यदि आपके साथ कुछ भी होता है तो मैं नहीं रह पाऊंगा। लिन रन ने एक रियायत दी, ठीक है, फिर आप मुझे देख सकते हैं। अगर मैं इसे संभाल नहीं सकता तो आप अंदर कदम रख सकते हैं। यह काम करता है ना? कुछ विचार के बाद सिर शेफ अनिच्छा से सहमत हो गया। यह पहले से ही लिन रैन के हिस्से पर एक बड़ा समझौता था। स्टोव पर लिन रैन के कुशल चाकू और चतुर आंदोलनों को देखते हुए शेफ थोड़ा चकित था। लिन की तरह एक लाड़ प्यार करने वाला युवा मास्टर कैसे जानता हो कि कैसे खाना बनाना है? उन्हें नहीं पता था कि लिन के घर में यह लिन था जिसने खाना पकाने का काम किया, न कि नानी को। लिन ने अपने हस्ताक्षर 8 व्यंजन और एक सूप तैयार करने के बाद लो याओ वापस लौट आए। हॉल में किसी को नहीं देखकर वह पहली बार बेडरूम में चली गई। दरवाजा खुला धकेलते हुए यह खाली था। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। यहाँ कोई नहीं था। पिछली बार जब कोई यहाँ नहीं था, लिन रन भाग गया था और अंकल फू ने सभी अंगरक्षकों और नौकरों को खोजने के लिए बाहर ले गए थे। इस बार फिर से कोई भी यहाँ नहीं था। यह हो सकता है भाग गया। आपको इतना अवज्ञा क्यों होना चाहिए? लो याओ ने अपना फोन निकाला, एक अज्ञात ऐप खोला और स्थान की जांच की। हम वह विला में है।
जबकि लो याओ हैरान था। अंकल फू ने जल्दबाजी में रसोई से आया था। मिस, तुम वापस आ गए। कहाँ भागा है? मास्टर लिन रसोई में है। उन्होंने कहा कि वह आपके लिए रात का खाना खाना चाहते हैं। लो याओ अपनी सामान्य अभिव्यक्ति को फिर से हासिल करने से पहले एक पल के लिए जम गए। अंकल फू ने अपने भौं से पसीना पोंछा। राहत मिली कि उसने अपने जीवन को खोने से बचने के लिए जल्दी से बात की थी। मिस, मास्टर लिन लगभग समाप्त हो गया है। आप नीचे क्यों नहीं जाते? लो याओ ने ठंड से सिर हिलाया, बदलने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया और फिर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया। लिन रान से नौकरों ने डाइनिंग हॉल में व्यंजन लाया और उन्हें रसोई से बाहर निकाल दिया, जहां उन्होंने लो याओ को देखा। किसी कारण से लो याओ को देखकर लिन को अविश्वसनीय रूप से खुश किया गया, जैसे कि उसने दुनिया में सबसे शानदार चीज देखी हो। यह एक ऐसा एहसास था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। लिन रन ने अपनी बाहें खोली और लो याओ की ओर चले गए, जो बस एक टकटकी में खड़ा था क्योंकि लिन ने उसे गले लगाया और उसे माथे पर चूमा। स्वागत घर चुंबन। मैंने रात का खाना बनाया, चलो एक साथ खाओ। ठीक है। लो याओ की आंखें सितारों के साथ चमकती थीं। क्या ऐसा महसूस हुआ कि भाग गया था? क्या वह नाटक नहीं कर सकता था? इसे फिर से देखते हुए यह अभी भी संभावना नहीं लग रहा था और उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर ठंडा हो गई। लिन रन पूरी तरह से भ्रमित था। भाई, क्या आप चेहरे को बदलने का अभ्यास कर रहे हैं? खाना पकाने से पहले लिन रान ने स्टीवर्ड से लो याओ के आहार प्रतिबंधों के बारे में पूछा था। वह उन उपन्यासों में उन बेवकूफ पात्रों की तरह नहीं बनना चाहते थे जिन्होंने महिला लीड एलर्जी को एलर्जी बना दिया। यह सीखते हुए कि लो याओ के पास कोई विशिष्ट आहार आवश्यकताएं नहीं थीं, लिन ने रसोई में ढीला कर दिया। किसी भी आवश्यकता का मतलब यह नहीं था कि भले ही वह कुछ भयानक पकाए, लेकिन उसे गुस्सा नहीं होगा। इसके अलावा उनके खाना पकाने के कौशल वास्तव में काफी सभ्य थे। आकस्मिक होमवेयर में लो याओ कल्पना से परे आकर्षक था। पिछली रात के दृश्य लिन रन के दिमाग से होकर गुजरते थे और उसका चेहरा लाल हो गया। लो याओ ने अपनी सीट ली और लिन रन उसके बगल में बैठ गया, जो मोमबत्तियों को पहले तैयार किया था, उसे जलाया और नौकरों को रोशनी बंद करने का निर्देश दिया। इस कार्रवाई ने चाचा फू और अन्य नौकरों को सदमे में छोड़ दिया। इससे पहले लिन रान हमेशा लो याओ से सबसे दूर के छोर पर बैठे थे, इसलिए लो याओ ने भी बड़े शानदार डाइनिंग टेबल को एक छोटे से एक के साथ बदल दिया था। फिर भी लिन अभी भी लो याओ के सामने बैठा था और अब वह सीधे लो याओ के पास बैठा था और रोमांटिक मोमबत्तियों को रोशन कर रहा था। यह बदलाव कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। लो याओ ने भी लिन रन के परिवर्तन की सराहना की। उसने सोचा कि अगर वह इसे रख सकता है तो यह इतना बुरा नहीं होगा। लिन रन ने लो याओ के लिए ब्यूटी सूप का एक कटोरा परोसा और फिर खुद को एक करने में मदद की। पत्नियों को अपनी सुंदरता बनाए रखने की जरूरत थी, लेकिन पति ने ऐसा किया। अन्यथा एक बार जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी पत्नियां उन्हें अब और नहीं चाहती हैं। अंकल फू ने जल्दी से बाधित किया। मिस, यह सूप स्वादिष्ट लग रहा है। आप मुझे पहले इसे स्वाद देने की अनुमति क्यों नहीं देते? अंकल फू वास्तव में डरते थे कि लिन रन ने भोजन को जहर दिया हो सकता है। लो याओ ने ठंड से अंकल फू पर नजर डाली और उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे संदेह करने का कोई अधिकार नहीं था कि लिन भाग गया। इस घर में कोई भी उससे सवाल नहीं कर सकता था। चाचा फू ने यह भी सोचा कि क्या इस घर में लिन रान की स्थिति युवा महिला से भी अधिक थी। लो याओ ने ठंड से कहा, कोई जरूरत नहीं है। यह वही है जो पकाया गया था। मुझे उस पर भरोसा है। यहाँ तक कि अगर यह जहर था जो उसकी सराय के माध्यम से फाड़ देगा, जब तक कि लिन रान ने उसे पीने के लिए कहा, वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेगी। अंकल फू को अजीब लगा, जबकि लिन ने बस मुस्कुराया। उन्होंने अंकल फू को दोष नहीं दिया। इस तरह की चिंताएं उचित थीं। मुझे पहले यह कोशिश करने दो। इससे पहले कि कोई भी प्रतिक्रिया दे सके, लिन ने जल्दी से सूप के एक जोड़े को पिया और प्रत्येक डिश से थोड़ा सा नमूना लिया। स्वाद को काफी अच्छा लगाते हुए उन्होंने सोचा कि लो याओ इसे पसंद करेंगे। अंकल फू ने अजीब तरह से चकराया। ऐसा लगता है कि मैं अत्यधिक संदिग्ध था। मुझे क्षमा करें। लिन रैन ने संकेत दिया कि यह ठीक था, लेकिन लो याओ ने ठंड से जोड़ा, आप इस महीने अपना बोनस प्राप्त नहीं करेंगे। चाचा फू की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। यह मारे जाने से भी बदतर लगा। लिन ने उदारता से हस्तक्षेप किया। लो याओ, अंकल फू आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। चलो बोनस के बारे में चिंता न करें। इसके बजाय सूप की कोशिश करें। ऐसा नहीं था कि लिन रान अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति का लाभ उठा रहा था, बल्कि यह कि अंकल फू एक अच्छे व्यक्ति थे और लो याओ के दिल में सबसे अच्छे हित थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने मामले की विनती करने के लिए कदम रखा। लो याओ ने सिर हिलाया और अंकल फू, जो कृतज्ञता से भरा था, लिन रन को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन लो याओ की थोड़ी फुर्तीला भावों को देखा और तुरंत अपना मुंह बंद कर दिया। युगल के भोजन के दौरान बोलने के लिए यह उसकी जगह नहीं थी। लिन रन ने चुपचाप देखा कि लो याओ ने सुरुचिपूर्ण ढंग से एक चम्मच ब्यूटी सूप को स्कूप किया, जिसे उसने तैयार किया था, और उसे अपने होठों पर लाया था। नरम रोमांटिक मोमबत्ती की रोशनी ने उसे पहले से ही आश्चर्यजनक दृश्य और भी अधिक मनोरम बना दिया। ऐसा लगा कि वह उसे देखने के लिए कभी नहीं थक सकता है। लो याओ, आप क्या देख रहे हैं? लिन रान, तुम सुंदर हो। लो याओ ने कहा, कौन है, मैं या लियू रक्सू? स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 6, एक निश्चित जीत। लिन रैंड, मैं पहले अंधा हो गया होगा, जैसे कि शेक्सपियर के बिना शाय के, मेरे सामने इतनी खूबसूरत महिला को अनदेखा करने के लिए। अब जब मेरी दृष्टि वापस आ गई है तो मैं आपको और अधिक देखना चाहता हूं, जीवन भर आपको टकटकी लगाकर। लेकिन मुझे इसका गहरा पछतावा है। लिन रन के शब्दों के पहले भाग ने लो याओ के दिल को हिला दिया, जबकि अंतिम बयान ने उसे अनिश्चित महसूस कर दिया। क्या पछतावा है? कल खुद को उसे देने के लिए पछतावा। लिन रन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा अचानक ठंडी हो गई है और उसका दिल झटका लगा है। अचानक गुस्सा क्यों? यह हो सकता है। लिन ने भाग लिया, मुझे आपकी सुंदरता की सराहना नहीं करने पर गहरा पछतावा है। मैं वास्तव में मरने के लायक हूं। दरअसल लो याओ की बर्फीली आभा भंग हो गई और उसके होठों की वक्र अधिक स्पष्ट हो गई। चाचा फू के विद्यार्थियों ने पतला किया। लिन रैन है, मीठे शब्द बोल रहे हैं। मेरा शब्द? मिस उम्र में इस तरह से मुस्कुराया नहीं है। लिन रैन के शब्दों ने लो याओ को कांप दिया और सूप की एक बूंद उसके होंठ को नीचे गिरा दी। वह स्वाभाविक रूप से इसे पहुंचने के लिए पहुंची, केवल लिन रान के हाथ से टकराने के लिए, क्योंकि वह भी ऐसा करने के लिए पहुंच गया था। भले ही उन्होंने क्षणों के सबसे अंतरंग को साझा किया था, दोनों क्षण भर में स्तब्ध थे। उनके दिलों को लो याओ की सूप की बूंद के रूप में दौड़ते हुए धीरे धीरे उतरा और गिर गया, जो काल्पनिक विचारों को उकसाता था। लिन रन ने अपना हाथ वापस ले लिया, भड़क गया। क्षमा करें, मैं सिर्फ आपको इसे पहुंचने में मदद करना चाहता था।
लो याओ मुझे खिलाओ। लिन रान हो। लो याओ मुझे रात का खाना खिलाओ। लिन लो याओ के नाजुक क्रिम्सन होठों पर चकित हो गया और कड़ी मेहनत से निकल लिया। ठीक है। लिन रन ने अपने स्वयं के कटोरे से एक चम्मच सूप को स्कूप किया और धीरे से इसे लो याओ के होठों के पास लाया। अंकल फू के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। वह जानता था कि लो याओ के पास जर्मोफोबिया का एक गंभीर मामला था और पुरुषों को घृणा करता था, फिर भी लिनरान अपने सूप को अपने चम्मच से खिला रहा था। उन्होंने तेजी से अपना फोन निकाला और एक संदेश भेजा, एक क्रिस्टल कॉफिन तैयार करें। फिर उसने देखा कि उसकी मालकिन ने अपना मुंह खोला और पी लिया, जैसे कि चम्मच को थोड़ा चाट भी। हम मेरी कल्पना का एक अनुमान होना चाहिए। लो याओ की शांत आवाज ने गूंज उठाई, अंकल फू क्या आप हमारे कैंडलिट डिनर के लिए हमसे जुड़ने की योजना बना रहे हैं? चाचा फू की रीढ़ तुरंत ठंडा हो जाती है क्योंकि उसने जल्दबाजी में अपना सिर हिलाया, सभी को छोड़ दिया। वह भी बाहर निकला, एक और संदेश भेजने के लिए फिर से अपना फोन निकाल लिया, कॉफिन ऑर्डर रद्द करें। लो याओ के होठों को देखकर लिन ने उसे खिलाते हुए उसे खिलाना जारी रखा। इस भावना ने लो याओ को संतुष्टि के साथ भर दिया, उसे पल में गहराई से चित्रित किया। भागा, क्या तुम सच में मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? यहाँ तक कि अगर आप हैं तो मैं इसे ले जाऊंगा। लो याओ को भोजन के लिए कोई भूख नहीं थी, फिर भी यह लिन रिंग का खाना बनाना था, इसलिए वह जितना संभव हो उतना खाने के लिए यह सब स्वाद लेना चाहती थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आमतौर पर खाने का हतोत्साहित करता है, यह वास्तव में पहला था। भोजन कक्ष से बेडरूम तक लंबे समय तक भोजन को घसीटा। जिस तरह लो याओ स्ट्रैडलिन ने भाग लिया, उसका फोन बजा, नोट प्रदर्शित करता है। देवी, लानत है, मैं पहले इस चुड़ैल को अवरुद्ध करने से चूक गया होगा। लो याओ ने स्वाभाविक रूप से स्क्रीन को देखा और कमरे में तापमान 8 डिग्री से गिर गया। लिन ने शांति से कॉल को समाप्त कर दिया। जब फोन फिर से बजने पर लो याओ को चुनने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उन्होंने लटकने और बिजली बंद करने के लिए तैयार किया, लो याओ ने आज्ञा दी, इसका जवाब दो। 1000 जंगली घोड़ों ने लिन रन के दिल के माध्यम से सरपट दौड़ लगाई। लियू रक्सू, आप बेहतर व्यवहार करेंगे और मेरी पत्नी को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। उसने कॉल उठाया। लिन भाग गया। भाई, तुम कहाँ हो? इससे पहले कि लिन रान बोल सके, लो याओ की हावी उपस्थिति में दबाए गए। मैं के साथ हूं। लियू रक्सू, वह ध्वनि क्या है? लिन भाग गया। भाई बोलो, क्या आप ठीक हैं? वह महिला कौन थी जो आपको उस दिन ले गई थी? इससे पहले कि लिन रान शाप दे सके, लो याओ ने थोड़ी चुनौतीपूर्ण क्वेरी पेश की। भागा, वह महिला कौन है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? मैं केवल तुमसे प्यार करता हूं। जवाब में खुशी की विभिन्न आवाजों ने हवा को भर दिया। लगता है कि लियू रक्सू सभी के साथ बहुत परिचित था, उसकी तात्कालिकता को दूर करते हुए। लिन भागा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास एक महिला की आवाज क्यों सुनता हूं? दोनों खरगोशों के साथ लगभग उसका दम घुटने के साथ लिन रन इसे खोने वाला था। लो याओ को दूर धकेल दिया, एक ऐसी कार्रवाई जिसने लगभग उसके विस्फोटक स्वभाव को ट्रिगर किया। मैं अपनी पत्नी के साथ हूं। अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो आप बेहतर स्क्रैम हैं, और यदि आपके पास कुछ भी कहने के लिए मर जाना है। उनके शब्दों के तुरंत बाद लो याओ ने उन्हें एक बार फिर से जोड़ा और भी अधिक भेदी ध्वनियों का उत्सर्जन किया। खुशी की आवाज, चुनौती की और तिरस्कार की। लियू रक्सू इसे सहन नहीं कर सका। लिन भाग गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा व्यक्ति बनेंगे। मैंने आपको गलत बताया। आपने मुझे पूरी तरह से निराश किया है, वाया। और उसके साथ वह लटका हुआ था। लो याओ मुस्कुराया, एक अभिव्यक्ति लिन रैन ने पहले कभी नहीं देखा था। ईथर, मजाक कर रहे हैं? कड़वा। समय बीत गया। लिन ने सबसे वास्तविक लो याओ का अनुभव किया। उन्होंने अपने पिछले अंधेपन और मूर्खता के लिए खुद को शाप दिया। तो ऐसा क्या था कि वह वास्तव में वांछित था? लो याओ, एक दिन मुझे डर है कि मैं यहां मर सकता हूं। क्या हम शायद कुछ संयम का अभ्यास कर सकते हैं? अपने पिछले जीवन में लो याओ ने हमेशा ऊपरी हाथ रखा। किसने सोचा होगा कि यह जीवन एक ही पैटर्न का पालन करेगा? आखिरकार वह आदमी था, वह नहीं था। लो याओ इस बात से संतुष्ट थे कि लिन रन ने आज लियू रक्सू का इलाज कैसे किया था। पागल, लेकिन मैं बस इसकी मदद नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि केवल पूरी तरह से विलय करके आप वास्तव में मेरे हो जाते हैं। यदि आप मेरे नीचे मर जाते हैं तो मैं आपको मौत के घाट उतार देता हूं। बाद में आप अभी भी मेरे होंगे। लिन रन चुप रहे, अच्छी तरह से जानते हैं कि लो याओ वास्तव में अब तक चले जाएंगे। उसके बारे में क्या खास था? लो याओ ने उन्हें विशेष रूप से पसंद क्यों लिया था? भागा। तो यहां तक कि अगर आप मुझे धोखा दे रहे हैं तो क्या आप झूठ बोल सकते हैं? लिन रन के दिल में दर्द हुआ। यहां तक कि अगर लो याओ मुझे झूठ बोलने के लिए मानते हैं तो भी वह यह चाहती है। यह किस तरह का प्यार है? यहां तक कि अगर यह नकली है तो मैं इसे मोती से अधिक संजोता हूं। हालांकि लिन रन धीरे धीरे इस सनसनी के शौकीन हो रहे थे। वह यह भी कह सकता था कि अपने पुनर्जन्म के बाद से सिर्फ 2 रातों के बाद वह पहले से ही आदी हो रहा था। लो याओ, आप इसे मानते हैं या नहीं, मैं हमेशा आपकी तरफ से रहूंगा, आपको प्यार और रक्षा कर रहा हूं। हम इस तरह से जारी रखेंगे, मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? लो याओ की आंखों में आंसू झलकते थे, लेकिन वह जानती थी कि वह रो नहीं सकती। इस दुनिया में हर कोई रो सकता है, लेकिन उसे नहीं। रोना उसकी भेद्यता को प्रकट करना होगा। एक बार कमजोर होने के बाद वह रौंद हो जाएगी। उसे सबसे मजबूत लो याओ होना था, तभी वह अपनी भागीदारी की रक्षा कर सकती थी। यदि उसके टायर को चलाया जाता है तो उसे छोड़ देता है, तो वह उसे एक नमूने में बदल देती है या उसे राख करने के लिए जला देती है और उसे हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए प्रफुल्लित विचारों को अनुमति दी गई। लिन रन पूरी तरह से अभिभूत था। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 7। सुबह सुबह लिन ने लो याओ को फिर से जाने के लिए जाग लिया। क्या इस लड़की को नींद की जरूरत नहीं है? अपना नाश्ता खत्म करने के बाद लिन ने वॉक इन कोठरी की ओर रैन किया, जो उसने पहले कभी प्रवेश नहीं किया था। यह शानदार कपड़ों से भरा हुआ था, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह लो याओ से कुछ भी नहीं चाहते थे। लेकिन अब चीजें अलग थीं। वह अब पूरी तरह से लो याओ से संबंधित था, इसलिए वह भक्तों का आनंद ले सकता है। कपड़ों का प्रत्येक टुकड़ा कला के काम की तरह था। उन्होंने एक को चुना जो सभ्य लग रहा था और इसमें बदल गया। आईने में खुद को देखते हुए उसने आहें भरी, झड़पे वास्तव में आदमी बनाते हैं। एकमात्र दोष उसके गंदा बाल था। उसने एक पल के लिए सोचा और लो याओ को एक संदेश भेजा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वह इसे लो याओ को रिपोर्ट करना चाहता था। यह डर से बाहर नहीं था, लेकिन उसकी नाजुक भावनाओं को पूरा करने के लिए।
बाहरी लोगों के लिए वह निर्मम और निर्णायक थी, लेकिन लिन रान को पता था कि उसका दिल कितना संवेदनशील था। शहद, मैं बाहर जाना चाहता हूं और एक बाल कटवाने के लिए फिर कुछ चीजों को लेने के लिए लिन फैमिली हाउस में जाएं। जल्द ही लो याओ ने जवाब दिया। मैं स्टाइलिस्ट को मनोर को भेजूंगा। क्या ये ठीक है? लिन रन ठीक है। इस बीच फोन के दूसरे छोर पर लो याओ ने संदेश उसके दिमाग की दौड़ को देखा। शहद, वह उस शब्द से प्यार करती थी। इसके बारे में सोचते हुए उसने उपनाम भाग को पति में बदल दिया। लंबे समय के बाद स्टाइलिस्ट मैनर में पहुंचे लिन रैन के अनुरोध के अनुसार दसियों लाख के हेयर स्टाइल को डिजाइन किया। अंकल फू, क्या आप मुझे एक कार उधार दे सकते हैं? जागीर पर टैक्सी की जय हो। चाचा फू चकित। मिस्टर लिन, आप मजाक कर रहे हैं। आप गैरेज से कोई भी कार ले सकते हैं, वे मिस लो से सभी उपहार हैं। लिन ने अचानक याद किया कि लो याओ ने उसे अतीत में कई चीजें दी थीं, लेकिन उसने कभी भी उन्हें नहीं देखा। कोठरी के भंडारण कैबिनेट में कई संपत्ति कर्म, कार प्रमाण पत्र और एक अज्ञात संतुलन के साथ एक ब्लैक कार्ड थे। ठीक है, क्या आप मेरे लिए कुछ अंगरक्षक भी तैयार कर सकते हैं? बेशक श्री लिन। गैरेज में प्रवेश करते हुए लिन रन को उड़ा दिया गया था। यह दुनिया के किसी भी लग्जरी कार शो की तुलना में अधिक शानदार था। उन्होंने एक कोएनिग्सेग को चुना। एक कार इतनी महंगी थी कि उसने पहले कभी एक भी नहीं देखा था, और अब वह एक लड़ाई लेने के लिए इसे बाहर निकाल सकता है। जल्द ही एक सुपर लग्जरी काफिला बीजिंग की सड़कों के माध्यम से मंडरा रहा था। सड़क पर किसी भी अन्य कार ने उनके लिए रास्ता बनाया। लिन रन के पीछे निकटता से अंकल फू की कार थी। वह पूरी तरह से लिन को फिर से भागने नहीं दे सकता था, खासकर यह देखने के बाद कि लिन लोगों को कितना महत्वपूर्ण था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो मिस लोगों को मुस्कुरा सकता था, उसे खोना नहीं चाहिए। लंबे समय से पहले लिन ने कार को लिन फैमिली विला के बाहर बड़े करीने से पार्क किया, 10 अंगरक्षकों द्वारा फ्लैंक किया और विला में मार्च किया। विला के अंदर लिन जियान को सिर्फ लिन परिवार द्वारा अस्पताल से उठाया गया था। 3 का परिवार खुशी से चैट कर रहा था। पिताजी, क्या आप वास्तव में भाई के बारे में कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं? उससे संपर्क करें। यदि वह अभी भी जीवित है तो हम कम से कम अपहरणकर्ताओं से हमें एक पूरे शरीर को छोड़ने के लिए कह सकते हैं। आखिरकार वह मेरा प्रिय भाई है। हाँ हनी, जियान सही है। भाग भी मेरा बेटा है। आपको अपहरणकर्ताओं से बात करनी चाहिए। उन्हें हमें एक पूरे शरीर को छोड़ने के लिए कहें ताकि हम ठीक से दफन हो सकें, है ना? लिन तियानबा ने अपना चेहरा छीन लिया और तुरंत उस अवज्ञाकारी बच्चे के बारे में सोचकर सिरदर्द हो गया। लिन रान हमेशा एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाला बेटा रहा था। मैंने उसे पिछली बार क्यों डांटा था? अगर मैंने उसे डांट नहीं किया होता तो शायद हम उसे बचाने का एक तरीका खोज सकते थे। पर अब हम उस कृतघ्न बेटे के साथ परेशान मत करो। मैं उसका पिता हूं। यहां तक कि अगर वह वापस आता है तो उसे घुटने टेकने से पहले ही माफी मांगनी पड़ेगी, इससे पहले कि मैं उसे लिन परिवार में लौट दूं। लियू यूमेई सतह पर चिंतित दिखे, लेकिन अंदर की ओर वह खुश थी। लिन रैन के प्रति लिन तियानबा का रवैया लगभग अपरिवर्तनीय हो गया था। टकराना। अचानक विला का दरवाजा क्रूर बल से खुला हो गया। ओल्ड बस्टर्ड, आपका डैडी आपको देखने के लिए यहाँ है। परिचित आवाज ने तीनों को अंदर चौंका दिया। लिन को देखकर लिन तियानबा ने क्रोध में विस्फोट किया, एक बेट को बाहर निकाला। आप थोड़ा कमीने, आप वापस आने की हिम्मत करते हैं? यदि आप घुटने नहीं उठाते हैं और माफी मांगते हैं तो मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन इससे पहले कि लिन तियानबा एक कदम उठा सके, कई अंगरक्षक लिन रन के पीछे से बढ़े और लिन जियान और उसकी मां को चौंका दिया। लिन जियान, भाई वापस आ गया है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने सुना है कि आप अपहरण कर रहे थे और मैं खाया सो नहीं सकता था, बस आपको बचाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन भाई, आप वापस क्यों आए और बाहरी लोगों को धमकाने के लिए बाहर लाए? कृपया मेरे प्रिय पिता को छोड़ दें। लियू यूमेई भाग गया है। आपको अपने पिता को जाने देना चाहिए। वह गायब होने के बाद से बहुत चिंतित है। वह आपको बचाने के लिए अपहरणकर्ताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लिन रन अवाक। लिन रन की एक नजर के साथ लिन जियान और लियू यूमेई को भी जमीन पर पिन किया गया था। एक नौकरानी नौकर के क्वार्टर से बाहर निकली जब उसने देखा कि यह लिन भाग गया था। मास्टर लिन, दादी वांग आप कैसे हैं? दादी वांग घर में एकमात्र व्यक्ति थे जो लिन रन से नफरत नहीं करते थे। उसने अतीत में उसकी बहुत मदद की थी। लिन तियानबा ज्वलंत संघर्ष किया। कृतघ्न पुत्र, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा पिता हूं। लिन ने नीचे भाग लिया। लिन तियानबा से बेट ले लिया और उसे चारों ओर फ्लिप किया। उसे बक्सुआ के साथ कड़ी मेहनत से मार दिया। आह! लिन तियानबा के सिर से ब्लीड के रूप में एक चीख निकली। बूढ़े आदमी, यह याद रखें, जब हम मिलते हैं तो कभी भी मेरे पिता होते हैं, और हर बार जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो आपको घुटने टेकना पड़ता है। आह 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 आह! लिन तियानबा की चीखें लिन जियान के रूप में गूंजती थीं और उनकी मां ने सदमे में देखा। संतुष्ट और खुद से प्रसन्न, लिन ने भाग लिया, फिर लिन जियान और उसकी मां की ओर रुख किया। घिनौना। लिन जियान और लियू यूमे ने लिन लैंड के टकटकी से मुलाकात की, डरना नहीं बल्कि एक निशान के साथ, उत्साह के साथ। हाँ, उत्साह। लिन ने धीरे धीरे बात की, वकील जू, बाकी आप पर निर्भर है। बोलने के बाद लिन रन धीरे धीरे ऊपर चला गया, अपने पुराने भंडारण कक्ष में लौट आया। जू काई, एक शीर्ष वकील, ने आगे कदम रखा और लिन तियानबा को एक दस्तावेज सौंपा जो अभी भी जमीन पर कराह रहा है। यह क्या है? जू काई, यह आपके और श्री लिन रैन के बीच संबंधों को गंभीर करने का एक दस्तावेज है। कृपया साइन करें। लिन तियानबा स्तब्ध था, शांत करने में असमर्थ था। जब लिन रन फिर से नीचे आया तो लिन तियानबा अभी भी हस्ताक्षर नहीं किया था। लिन को एक सूटकेस पकड़े हुए देखकर उसने अपने गुस्से को दबा दिया और पूछा, कृतघ्न बेटा, क्या आप गंभीर हैं? लिन ने सिर हिलाया, आपको और क्या उम्मीद थी? लिन तियानबा हंसा, एक जबरन हंसी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी बात सुनो कृतघ्न बेटा, तुम फिर से लिन परिवार में पैर नहीं रखोगे। यहां तक कि अगर तुम घुटने और मुझसे भीख मांगते हो तो मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में कभी नहीं पहचानूंगा। लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, डी। अपने कूल को खोते हुए लिन तियानबा ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और लिन जियान और लियू यूमेई ने मुस्कुराहट को जानने का आदान प्रदान किया। लिन रन ने कागजों को एकत्र किया जो लिन जियान और उनकी मां के मनोरंजक चेहरे पर दुखी हो। ओह ठीक है, मैं अपने शेयरों को अपने साथ ले जा रहा हूं। सुरना समूह का स्टॉक मेरी मां द्वारा मेरे पास छोड़ दिया गया था। आपको मुझसे एक पैसा नहीं मिलेगा। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 8।
इस बयान ने कई लोगों को चौंका दिया, जैसे कि उन्हें अभी कुछ याद है। आप कृतघ्न बच्चे, लिन ने भाग लिया। आप इतनी इक्विटी के साथ क्या कर रहे हैं? इक्विटी को अभी बिना शर्त मेरे लिए स्थानांतरित करें और कॉलेज से स्नातक होने के बाद मैं इसे वापस आपके पास स्थानांतरित कर दूंगा। लिन जियान, यह सही है भाई। पिताजी अध्यक्ष हैं और उनके नाम के तहत कंपनी की इक्विटी होने से उन्हें कंपनी में अधिक शक्ति मिलेगी। लियू यूमेई, लिन भागा, एक अच्छा लड़का बनो। अपने पिता को सुनो और इक्विटी को उसके नाम पर स्थानांतरित करें। उसे अपने लिए प्रबंधित करने दें। लिन ने इस परिवार के घृणित व्यवहार को देखते हुए लगभग फेंक दिया। उन्होंने अपने हाथ में विघटन के पत्र को हिला दिया। आप सभी मेरे लिए अजनबी हैं। आपने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं परेशान हूं और आत्मरक्षा के एक रूप के रूप में मुझे बेहतर महसूस करने के लिए आपको हराने की आवश्यकता है। इस बयान ने जूकाई को भी छोड़ दिया। वकील उनके बगल में खड़ा था, थोड़ा अवाक। उन्हें कम से कम एक सांस के साथ छोड़ दो, उन्हें मत मारो। जल्द ही समूह को पस्त कर दिया गया और चोट पहुंचाई गई और लियू यूमेई और उसके बेटे लिन जियान ने अब लिन रन पर कोसते हुए अपने अतीत की विशालता को प्रदर्शित नहीं किया। आप कृतघ्न मनहूस हैं, मैं आपकी मां हूं। मैंने आपको इन सभी वर्षों में उठाया है और आपने किसी ने मुझे हरा दिया है। आप सिर्फ एक कृतघ्न मनहूस हैं। लिन रान, मेरी मां का नाम सु यानियन है, लियू यूमेई नहीं। भाई, उन्हें मुझे मारने देना बंद करो। वो यह बहुत दर्द होता है। लिन रान, तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरा कोई भाई नहीं है। लिन तियानबा, पिता ने भी विनती करना शुरू कर दिया। लिन भाग गया। उन्हें रुकने के लिए कहो, मैं गलत था, मुझे अब और मत हराओ। कोई बैकबोन नहीं होने के कारण लिन रन को पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस हुआ। अपने पिछले जीवन में जब उन्हें लुओ याओ द्वारा मरने की इच्छा के लिए प्रताड़ित किया गया था तो उन्होंने कभी भी दया के लिए भीख नहीं मांगी। फिर भी लिन तियानबा ने कुछ घूंसे के बाद भीख मांगना शुरू कर दिया। यहाँ पिता कौन है? बिल्कुल। लिन तियानबा पीड़ा में था, अपने दांतों को पीसकर कह रहा था, तुम मेरे पिता हो। लिन ने हंसते हुए भाग लिया। ठीक है, चूंकि हमने संबंधों को अलग कर दिया है, कुछ चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जब मैं 13 साल का था तो मेरी मां का निधन हो गया और मुझे 30% सूरना समूह के शेयरों को छोड़ दिया। मैं अब 23 हूं, इसलिए आप मुझे पिछले 10 वर्षों से लाभांश देते हैं। मैंने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों की जांच की, आपको मुझे 300 मिलियन युआन देने की आवश्यकता है। मैंने आज आपको हराया है और एक पालतू अस्पताल में उच्चतम उपचार मानक के आधार पर मैं आपको 10,000 युआन की भरपाई करूंगा। मैंने लिन परिवार में अपने समय के दौरान कुल 18,000 युआन खर्च किया, इसलिए आप अभी भी मुझे 299,999,200 युआन का एहसानमंद हैं। इसे मेरे खाते में स्थानांतरित करने के लिए याद रखें। लिन तियानबा पूरी तरह से स्तब्ध था। क्या? मेरे पास संभवतः इतना पैसा कैसे हो सकता है? लिन तियानबा झूठ नहीं बोल रहा था, वह वास्तव में उस नकदी के साथ नहीं आ सकता है। हालांकि सुरन समूह का बाजार मूल्य 3 बिलियन युआन तक पहुंच गया था, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में 300 मिलियन जुटाना असंभव था। कई कंपनियां इस तरह से काम करती हैं, यहां तक कि 10 बिलियन युआन के बाजार मूल्य के साथ उनके लिए जल्दी से 300 मिलियन के साथ आना मुश्किल है। यहां तक कि अगर लिन तियानबा भी कर सकता था तो वह पैसे को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कंपनी के फंड और सुरान समूह में उसकी हिस्सेदारी केवल 21% थी, जो लिन रैन की तुलना में कम थी। तथ्यों पर विचार किए बिना बोलते हुए, भले ही लिन तियानबा के पास 300 मिलियन थे, वह इसे लिन रान को नहीं देंगे। लिन रैन, मुझे इस बारे में परवाह नहीं है। वैसे भी मेरा पैसा आपके द्वारा खर्च किया गया था और मेरा वकील इसे संभाल लेंगे। यदि आप भुगतान नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। लिन तियानबा, कृतघ्न बच्चे, क्या मैंने इन सभी वर्षों में आपके लिए कुछ नहीं किया है? लिन रान, हाँ। क्या हम सिर्फ सब कुछ स्पष्ट रूप से गणना नहीं करते हैं? मेरी मां के निधन के अगले दिन आप अपनी मालकिन को घर ले आए और तब से आपने मुझे हर महीने 300 युआन दिया। जब तक मैं 18 साल का नहीं हो गया आपने मुझे कुल 18,000 युआन दिया और उसके बाद मैंने कभी भी आपके घर से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। लिन तियानबा दंग रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन ने परिवार से इतना कम खर्च किया है। इसके बारे में सोचते हुए यह सच लग रहा था और अपराध बोध का एक पैंग उत्पन्न हुआ। लेकिन आपने वर्षों में भोजन, कपड़े और दैनिक आवश्यकताओं पर बहुत कुछ खर्च किया होगा। लिन तियानबा को लगा कि बहुत कम से कम लिन रैन के भोजन और कपड़े उनकी जिम्मेदारी थे। लिन रैन, एचएम मैंने स्कूल में खाया और जब मैं घर पर था तब भी मैंने पकाया, एक नानी की तुलना में सस्ता। खाना पकाने के बाद मुझे अक्सर दंडित किया जाता था और नहीं खा सकता था। मैंने 18 साल की उम्र तक स्कूल की वर्दी पहनी थी, कभी भी कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं खरीदता था। 18 साल की उम्र के बाद मैंने जो कपड़े पहने थे उन्हें पैसे के साथ खरीदे गए थे जो मैंने अंशकालिक नौकरियों से अर्जित किए थे। उस मामले में हम सूची में बाल दुर्व्यवहार का आरोप कैसे जोड़ते हैं? लिन तियानबा पूरी तरह से हैरान था। ऐसा लगता था कि वह अपने बेटे पर काफी कठोर था। बाहर रिक्ति करना बंद करो। लाभांश 1% तक कम नहीं हो सकता है। यदि 1% गायब है तो मेरा वकील आपको बाल दुर्व्यवहार के अतिरिक्त आरोप के साथ जेल भेज देगा। ऐसा कहने के बाद लिन रन कर दिया और छोड़ दिया, जिससे लोगों को विला में दर्द हो रहा था। कृतघ्न बच्चा, कृतघ्न बच्चा। लिन ने भाग लिया। क्या राहत है। जैसे ही वह विला से बाहर निकला, लिन रन ने गेट पर खड़ी एक गुलाबी साइकिल देखी। यह लिन रैन के परिवहन के पूर्व साधन थे, जिसे उन्होंने अंशकालिक नौकरियों से अर्जित पैसे के साथ खरीदा था। इसके विपरीत लिन जियान ने लाखों की एक लग्जरी कार की सवारी की। और साइकिल गुलाबी क्यों थी? क्योंकि लियू रक्सू को गुलाबी पसंद आया। लेकिन लियू रक्सू इस साइकिल पर कभी नहीं था। नष्ट कर देना। अपनी कार में वापस आकर लिन ने बीजिंग में सबसे प्रसिद्ध लग्जरी शॉपिंग मॉल हुटियन प्लाजा को चलाया। मॉल के अंदर लिन रन चकित था। 18,000 युआन के लिए एक साधारण हैंडबैग, 38,000 के लिए इत्र की एक बोतल। क्या कुत्ते के शिकार की एक गांठ भी 880 युआन की कीमत है? लिन परिवार में पैदा होने के बावजूद लिन रन ने यहाँ कभी भी खरीदारी नहीं की थी, क्योंकि परिवार ने कभी उन्हें पैसे नहीं दिए। 18 साल की उम्र में उन्हें एक महीने में 300 युआन दिया गया, उसके बाद एक भी पैसा नहीं। उन्होंने इसे गरीबी में एक बच्चे को पालना कहा, तो वे लिन जियान के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? फिर भी लिन रन ने अभी भी उस गैर मौजूद पारिवारिक बंधन को बनाए रखने की कोशिश की। बकवास। मैं वास्तव में पहले एक झटका था। उनके फोन को देखते हुए, जिसमें 13,000 युआन का संतुलन दिखाया गया, लिन रन चुप हो गया। यह विभिन्न अंशकालिक नौकरियों के साथ साथ कड़ी मेहनत की एक पूरी गर्मी का परिणाम था। मूल रूप से उन्होंने लियू रक्सू के लिए एक बैग खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने लो याओ के लिए एक उपहार खरीदने का फैसला किया। मुद्दा यह था, यहाँ सब कुछ अविश्वसनीय रूप से महंगा था। फिर भी लिन रैन ने ब्लैक कार्ड का उपयोग करने का इरादा नहीं किया था, लो याओ ने उसे दिया था।
यह महान होने के बारे में नहीं था, वह सिर्फ अपने पैसे के साथ लो याओ का उपहार खरीदना चाहता था। शायद लिन रैन की भविष्यवाणी करते हुए दुकान सहायक ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। उस समय फूबो चला गया। मिस्टर लिन, क्या आपको कुछ भी पसंद है? क्या मुझे आपके लिए पूरा स्टोर लपेटा जाना चाहिए? लिन रन ने अपना सिर हिला दिया। कोई जरूरत नहीं है, मैं लो याओ का उपहार खरीदना चाहता हूं जो मैंने खुद को अर्जित किया था। अंत में लिन रन ने 13,000 युआन की कीमत वाली कंगन को चुना। भुगतान करने के बाद दुकान सहायक ने एक विनम्र मुस्कान दी। कंगन प्राप्त करते हुए लिन ने कल्पना की कि लो याओ इसे कैसे पहने हुए दिखेंगे। लो याओ, यह मेरा पहला उपहार है। हालांकि यह महंगा नहीं है, यह सब मेरे पास है। जब मैं भविष्य में अधिक कमाता हूं तो मैं आपको दुनिया में सबसे अच्छी चीजें दूंगा। अचानक लिन रन अस्वस्थ लगने लगा। एक उपन्यास में कुछ आमतौर पर इस तरह से एक समय में होता है ना? लिन भाग गया। लियू रक्सू की परिचित आवाज सुनकर लिन रैन का चेहरा अंधेरा हो गया। धिक्कार है, बुरी किस्मत। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 9। अगर लो याओ ने यह देखा तो क्या वह मुझे फिर से नहीं मारती? उन्हें नहीं पता था कि लो याओ को अभी खबर मिली थी और वह भाग रही थी। लियू रक्सू और उनके सबसे अच्छे दोस्त हुहैनी लिन रैन के पक्ष में दिखाई दिए। लियू रक्सू को फिर से देखकर लिन ने महसूस किया कि वह अब उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि शौकीन यादों का संकेत भी नहीं। उनके दिमाग में केवल एक ही चीज उनके पिछले जीवन में उनकी छवि थी, जो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रदर्शन कर रही ब्यूटी इन ए बोतल में बदल गई, जिसने अपनी रीढ़ को नीचे भेज दिया। लो याओ वास्तव में निर्दयी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने निर्दयी हैं, मेरे दिल में आप हमेशा सबसे सुंदर लो याओ होंगे। लिन भाग गया। क्या यह वास्तव में आप है? वह महिला कौन थी जो उस दिन आपको दूर ले गई थी? और आपने मेरे सभी संपर्कों को क्यों ब्लॉक किया? क्या आपको कोई विचार है कि मेरे चाचा और चाची आपके बारे में कितने चिंतित हैं? हुहैनी ने तुरंत लिन रैन के हाथ में सुंदर उपहार बॉक्स पर ध्यान दिया। लिन भाग गया। क्या यह हमारे रक्षु के लिए उपहार है? उसने कहा, इसे छीनने के लिए बाहर पहुंचना। लिन रन ने जल्दी से आइटम को वापस खींच लिया। यह उसकी प्यारी पत्नी के लिए एक उपहार था और उसे ध्यान से इसकी रक्षा करनी थी। वो हैनी उग्र था। लिन रन, इसका क्या अर्थ है? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मैं रक्सू का सबसे अच्छा दोस्त हूं। इस तरह के रवैये के साथ आप उसके दिल को जीतने की उम्मीद कैसे करते हैं? लियू ने अपने होंठ को काट दिया। लिन रैन के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी दयनीय अभिव्यक्ति ने विशेषज्ञ रूप से निष्पादित किया। उसने पाया कि लिन आज अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। उनके बैंग्स चले गए थे, उनके पास एक नया हेयर स्टाइल था और उनके आउटफिट ने उन्हें पूरी तरह से अनुकूल किया। दूसरे दिन की वह महिला उसकी तुलना में बहुत अधिक सुंदर थी, यहाँ तक कि उसे बना रही थी कैपिटल यूनिवर्सिटी की कैंपस क्वीन ही महसूस करती थी। और वह फोन कल रात कॉल नहीं, वह लिन रन के साथ होना चाहिए। इसके बाद ही वह लिन जियान को लिन रैन के हाथों में शेयर पाने में मदद कर सकती है। यहाँ तक कि अगर वह असफल हो जाती है तो लिन रैन के साथ उसके लिए प्यार के साथ उसके साथ होना इतना बुरा नहीं होगा। लिन रैन बहुत सुंदर है, उसके चारों ओर लाना कोई अपमान नहीं होगा। हमारी रक्षु बहुत सुंदर है। भले ही आप थोड़े सुंदर हैं, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के समाज में आप ईमानदारी के बिना एक लड़की का दिल नहीं जीत सकते। क्या आप भी इसे समझते हैं? अब अगर आप मेरे और रक्सू दोनों के लिए एक ब्रांडेड बैग खरीदने के लिए तैयार हैं, तो मैं उसे अपने करीब आने का मौका देने के लिए मना सकता हूं। लिन रक्सू ने धीरे से लिन रैन की आस्तीन पर टॉगल किया। भाई लिन भाग गया। मैं बस आपके बारे में बहुत ज्यादा परवाह करता हूं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। यहाँ तक कि अगर वह महिला आपको पसंद करती है और आपके बीच कुछ हुआ तो मुझे विश्वास है कि आप मजबूर थे। क्या हम वापस जा सकते हैं कि हम पहले कैसे थे? यह दृश्य सिर्फ लो याओ द्वारा पकड़ा गया था, जो अभी आया था। उसकी आंखें चाकू की तरह दृश्य के माध्यम से छिड़ गईं। लिन रैन ने लियू रक्सू के पहुंचने से बचने के लिए एक पैन जॉर्डन स्टाइल डॉज को जल्दी से निष्पादित किया। लियू रक्सू, आपको अपने सिर में मुद्दे मिल गए हैं, मुझे इसमें न खींचें, खो जाएं। लियू रक्सू फ्रॉस और हुहैनी गुस्से से भटक रहा था। लिन रन, आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? हमारी रक्षु बहुत सुंदर और क्षमा करने वाली है, फिर भी आप इसकी सराहना नहीं करते हैं और यहाँ तक कि हम पर भी शाप देते हैं। लिन ने उस पर लगभग हंसी चलाई। सुंदर? मेरी पत्नी उससे कहीं अधिक सुंदर है। वह तेजस्वी, धनी है और मुझे गहराई से प्यार करती है। मैं उसे सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। आपको मेरे सामने अपने लुक को फ्लॉन्ट करने का दुस्साहस कहाँ मिलता है? लियू रक्सू ने अविश्वास में एक कदम पीछे हट लिया। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि ये लिन रैन के शब्द थे। वह चाहती थी कि उसका बूढ़ा भाई लिन वापस भागे, कोमल, देखभाल करने वाला, और सभी को शामिल किया गया जो केवल उसकी पूजा करता था। भाई लिन भाग गया। तुमने कहा कि महिला है। लो याओ की भारी हत्या का इरादा अचानक गायब हो गया और वह चुपचाप अवलोकन करते हुए अपने पटरियों में रुक गई। इस बदलाव ने उसके सहायक लियू मेंग को झकझोर दिया। श्री लिन, आप अंत में हमारे राष्ट्रपति लो की ईमानदारी को देखते हैं। आकाश आखिरकार हम पर मुस्कुराया है। लिन ने ठंड से चकराया। लियू रक्षु, असंबद्ध मत बनो। मेरी पत्नी आपसे ज्यादा सुंदर है या नहीं, आप इसे स्वयं जानते हैं। और यहाँ तक कि अगर वह छिपी हुई थी तो मैं अभी भी केवल उससे प्यार करूंगा। लियू रक्सू अविश्वसनीय था, क्यों? लिन रैन की अभिव्यक्ति उदासीन गर्मी के साथ नरम हो गई, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, यह कभी भी तुलना नहीं करेगा कि वह मुझसे कितना प्यार करती है। लियू रक्सू, मेरे बारे में क्या? हर समय आपने मेरा पीछा किया। लिन रैन, आप क्या हैं? कार्ड के एक डेक में आप राजा हैं, सर्कस में सबसे व्यस्त एक, गोथम में सबसे व्यस्त, मैकडॉनल्ड्स की रखवाली करने वाला एक। आप बैटमैन के सबसे बड़े ग्राहक, जोकर का स्तंभ। लियू रक्सू, वो है नहीं? अंकल फू ने अचानक चोट के अपमान को जोड़ने के लिए कदम रखा। मस्खरों के बीच मस्खरा। लियू रक्सू को पूरी तरह से अपमानित किया गया था। वह गुस्से में थी, वास्तव में गुस्से में थी। यहाँ तक कि लिन ने एक अन्य महिला के साथ धोखा दिया, उसे यह उग्र नहीं बना दिया। लिन भाग गया। आप वास्तव में मुझे एक विदूषक कहने की हिम्मत? मानो कुछ याद कर रहा है। लिन रैन, वास्तव में नहीं। आप वास्तव में काफी सुंदरता हैं। यह सुनकर पूरी जगह चुप हो गई। लो याओ ने फिर से बर्फीले हो गए और लियू मेंग उसके माथे को पकड़े हुए चुपचाप लिन रन के लिए प्रार्थना की। लिन रान, मेरी पत्नी आपको एक मानव फूलदान में बदल सकती है और आपको एक सुंदरता के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया में भेज सकती है। क्या आपने उसके लुप्त हो गए अस्तित्व को देखा है? इस तरह की सुंदरता वह बना सकती है। यह देखकर लो याओ के होंठ थोड़ा घुमावदार हैं। उमरान का विचार बुरा नहीं है।
उसके सहायक लियू मेंग ने अपने दिल की धड़कन को रोक दिया, फिर से शुरू किया। उसके विद्यार्थियों ने प्रत्येक बीट के साथ भयानक रूप से पतला किया। यह छोटा उसके सामने युवा मास्टर वास्तव में राष्ट्रपति लो में ऐसी तीव्र भावनाओं को हलचल कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे लिन रन के हर कदम की रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। लिन रैन के शब्द भयभीत लियू रक्सू। वह जानती थी कि वह सिर्फ उसे धमकी दे रही है, लेकिन इसने अभी भी उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। लिन रैन, ठीक है, मुझे घर जाना है और अब अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है। मुझे भविष्य में परेशान करना बंद कर दें, मुझे डर है कि मेरी पत्नी गलत समझ सकती है। इसके अलावा मैंने आपको कभी पसंद नहीं किया, पहले नहीं और निश्चित रूप से अब नहीं। उन सभी चीजों के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले दिया था, उन्हें कुत्तों को फेंकने पर विचार करें। अगर मैं शॉपिंग रिकॉर्ड नहीं खोता तो मैं उन्हें वापस मांगता। लियू रक्सू की आंखें आंसू से भरी हुई थीं, जो एक हृदयहीन आदमी की तरह एक असहाय फूल की तरह लग रही थीं। लिन रन ने अपने अभिनय को पूरी तरह से घृणित पाया। दरअसल वह वास्तव में लियू रक्सू को मारना चाहता था, लेकिन हत्या कानून के खिलाफ है और एक त्वरित मौत के बजाय क्या उसे पीड़ित करना अधिक दिलचस्प नहीं होगा। लिन रन अपने विचारों से चौंक गए थे। उसने ऐसी मानसिकता कब विकसित की? अंधेरे लोगों की कंपनी पर इसे दोष दें। चारों ओर मुड़ते हुए लिन ने फ्रॉस किया। लो याओ कब पहुंचे? बकवास। उसने मुझे लियू रक्सू के साथ देखा, क्या वह गलत समझेगी? यह कौन समझता है दोस्तों? यह एक पोल पर आतिशबाजी को बंद करने की तरह है, एक संयोग। पत्नी, मैं कसम खाता हूं कि मेरे और लियू रक्सू के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पूरे परिवार को एक भयानक मौत हो सकती है। हवा आसन्न हिंसा के एक महत्वपूर्ण अर्थ के साथ भारी थी और लियू मेंग ने अंगरक्षक के साथ क्षेत्र को साफ करना शुरू कर दिया। लो याओ ने धीरे धीरे लियू रक्सू से संपर्क किया। थप्पड़ थप्पड़, दो कुरकुरा आवाजें गूंजती हैं। खो जाओ, लिन से दूर रहो या मैं तुम दोनों को शार्क के पास फेंक दूंगा। लियू रक्सू और हुहैनी दोनों लो याओ की डराने वाली आभा से अभिभूत थे। उन्होंने डर में कांपते हुए एक शब्द भी नहीं बताया, लेकिन हट से गिरावट से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने चेहरे को ढक दिया और अपमान में भाग गए। इस महिला ने अपनी लुभावनी सुंदरता के साथ मौत की एक आभा को विकृत कर दिया, जिससे वे बोलने के लिए बहुत भयभीत हो गए। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 10। जिस तरह उसने कहा कि वह शार्क को खिलाने के लिए किसी को समुद्र में फेंक देगी, वह निश्चित रूप से करेगी। दुकान के क्लर्क डर से कांप रहे थे। वाटियन प्लाजा लो कॉर्पोरेशन से संबंधित था और उनके सामने की महिला लो कॉर्पोरेशन के प्रमुख के अलावा कोई और नहीं थी। पहले युवक, क्या वह किसी तरह राष्ट्रपति लो से जुड़ा था? मुझे आशा है कि हमने उसे नाराज नहीं किया। लो याओ की कटकी लिन रन के हाथ पर गिर गई। इसे लियू रक्सू के लिए खरीदना? लिन ने तुरंत स्पष्ट किया। नहीं, यह लियू रक्सू के लिए नहीं है। यह आपके लिए एक उपहार है। क्षमा करें, मेरे साधन सीमित हैं। यह एक कंगन है जिसे मैंने अपने सभी पैसे के साथ खरीदा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। लिन ने जल्दी से पैकेज को खोल दिया। दरअसल लो याओ की जानलेवा आभा तुरंत गायब हो गई क्योंकि वह उत्तम कंगन में नीचे देखती थी, इसे दुनिया में सबसे सुंदर कलाकृति के रूप में देखते हुए। क्या रन का मतलब है कि उसने मेरे लिए यह उपहार चुनने के लिए अपनी सभी संपत्ति खर्च की? उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। इसे मेरे लिए रखो। लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुपालन किया, ध्यान से अपनी नाजुक कलाई पर महंगा कंगन को नहीं स्लाइड किया। लो याओ बहुत प्रसन्न थे। इस प्लाजा के स्वामित्व को लिन रैन में स्थानांतरित करें। लियू मेंग की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने जल्दी से खुद की रचना की, समझ गया, राष्ट्रपति लो। लिन रन विशेष रूप से इसे स्वीकार करने के लिए उत्सुक नहीं थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, यह जानते हुए कि लो याओ के उपहार कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह मना कर सकता था। अन्यथा वह केवल गंभीर परिणामों का सामना करेगा। वॉक-इन कोठरी में अनगिनत संपत्ति पहले से ही इस बिंदु को साबित कर चुकी थी। यह सुंदर है और मैं इसे प्यार करता हूं। ईमानदार होने के लिए लिन के साथ लियू रक्सू को देखकर पहले लगभग उसके रोष को ट्रिगर किया। लिन रन को उम्मीद नहीं थी कि कुछ शब्द और एक छोटा सा उपहार लो याओ को इतनी आसानी से शांत कर देगा, जिससे वह एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करेगी। अगर दूसरों को इस बारे में पता चला तो वे पूरी तरह से हैरान होंगे। एक छोटी लड़की की तरह निर्मम और निर्णायक लो याओ अभिनय कर रहा है। यह बेतुका है। चुंबन मुझे। लिन भाग गया। लिन ने कड़ा मारा, चारों ओर देखा। हर कोई कहाँ है? अंकल फू, अंगरक्षक, सहायक, दुकान क्लर्क। लिन स्वाभाविक रूप से नीचे झुक गया और उसे चूमा। लो याओ ने लिन के चारों ओर अपनी बाहों को कसकर लपेटा। भाग गया? क्यों? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे इस पल का आनंद लें। यदि आप मुझे भविष्य में छोड़ देते हैं तो मैं पागल हो जाऊंगा। एक लंबे समय के बाद लो याओ की टकटकी थोड़ी चकित हो गई। लिन भाग गया, मुझे चाहिए। लिन रन चौंका हुआ था। यहाँ चलो घर जाओ, ठीक है। लो याओ ने सिर हिलाया। वे पार्किंग स्थल पर पहुंचे, जहां लो याओ ने लिन को कस्टम निर्मित मेवैक में भाग लिया। लिन रैन की कार के लिए कोई और इसे संभाल लेगा। वाहन शुरू होने के साथ काफिला पार्किंग से बाहर हो गया। यहां तक कि भारी यातायात के बीच अन्य वाहनों ने अभी भी मेवैक और कोएनिक्स के लिए रास्ता बनाया है। एक निजी कार चालक ने कहा, फैंसी कारों के बारे में क्या बहुत अच्छा है। 100 से कम, 1000 से कम के लिए हमारी कार अधिक स्थिर है। उसकी पत्नी ने एक जानने वाली मुस्कान दी, शायद अंदर के लोग हैं संवाद कर रहे हैं। ड्राइवर, वाह, आपको कैसे पता चला? पत्नी, महिला, क्योंकि मैं अक्सर टमाटर पर वेब उपन्यास पढ़ती है। ड्राइवर, मेरी पत्नी बहुत जानकार है। कारों ने संपत्ति में प्रवेश किया, जहां ड्राइवर और लियू मेंग चतुराई से बाहर निकले, जोड़े को परेशान नहीं करना चाहते थे। कोई भी घुसपैठ करके अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। कार के रहने वाले अभी तक बाहर नहीं आए थे। लिन भाग गया, मुझे बुलाओ। लो याओ। नहीं की पत्नी। दोबारा। बच्चा। लो याओ को इस समय लिन से प्यार था। उसकी आराध्य ने उसके दिल को उड़ा दिया। कार रोमांस से भरी हुई थी। लो याओ ने लिन पर गौर किया। क्यों? क्यों? आपने अचानक मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। लो याओ ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह अंतहीन सवाल नहीं करना चाहती थी, इस डर से कि वह एक कारण की खोज कर सकती है कि यह उसे कुचल देगा। अगर लिन ने उसे छोड़ दिया तो वह वास्तव में पागल हो जाता और शायद मर जाता। आपने लियू रक्सू को कितने उपहार दिए हैं? लिन ने थरथराया, यह समझने में असमर्थ था कि लो याओ के विचार इतनी जल्दी कैसे कूद गए। एक मुश्किल सवाल। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को उपहार दिया है।
दोस्तों, करीबी दोस्त, सहपाठियों, लेकिन केवल एक ही मैं वास्तव में अपने प्रेमी को देना चाहता था। यह उत्तर लो याओ की आंखों में स्वीकार्य था। याद रखें, आप केवल एक महिला को उपहार दे सकते हैं। लिन रन, हाँ मैम। जब दोनों कार से बाहर निकले तो अंकल फू ने तुरंत नौकरों को रात का खाना तैयार किया। लिन ने खुशी खुशी चम्मच और लू याओ को खिलाया, काम का आनंद लेते हुए अपना भोजन शुरू करने से पहले। देर रात थकाऊ काम के बाद लिन रन सो गया, जबकि लो याओ उससे चिपक गया, उसे खुद में विलय करना चाहता था। क्या यह उसके शरीर के कारण है जिसे उसने रहने के लिए चुना है? अगर ऐसा है तो यह एकदम सही होगा। लंबे समय तक लो याओ ने अपना सिर हिला दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास लोग उसे देख रहे थे और दिन के दौरान जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उसका अभिनय था? उन्होंने लिन परिवार के साथ संबंधों को काट दिया और खुद को लियू रक्सू से दूर कर लिया। क्या यह सब उनकी रक्षा करना था? क्योंकि वह जानता था कि वह उसे अपना उपयोग कर सकती है ताकि उसे अपनी तरफ से रहने के लिए मजबूर किया जा सके। नहीं, लिन भाग गया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जितना अधिक उसने सोचा उतना ही घबरा गया और उसके शरीर पर ठंडे पसीना आ गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई, लिन पर वापस झपकी ले रही थी जो गुप्त कक्ष की ओर बढ़ने से पहले भाग गई थी। कुछ समय बाद एक टकटकी में लिन रन ने एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला को कुछ लागू करते हुए देखा। सुबह में लिन रन नीचे आया और अंकल फू को देखा, थोड़ा शर्मिंदा। अंकल फू, द रिट्रीनेशनिंग सूप। अंकल फू ने एक मुस्कान दी जिसमें सुझाव दिया गया कि वह समझ गया, यह सब युवा मास्टर के लिए तैयार है। लिन रन को थोड़ा अजीब लगा, जैसे कि वह अपनी अपर्याप्तता को स्वीकार कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि वह प्रदर्शन नहीं कर सका, यह सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति लो की मांग अत्यधिक थी। ठीक है। हालांकि उन्होंने भी इसका आनंद लिया। इस तरह से जारी रखना खतरनाक हो सकता है। भोजन कक्ष में प्रवेश करते हुए उन्होंने लो याओ को पहले से ही वहां पाया। क्या आपके पास आज काम नहीं है? लो याओ ने सिर हिलाया, यह सप्ताहांत है। तत्काल मामलों को घर से संभाला जा सकता है। किसी कारण से लिन रन को लगा कि लो याओ थोड़ा दूर लग रहा है। लिटिल डेविल को खिलाना लिन रैन की दिनचर्या बन गई थी और हर बार उसे एक गहरी संतुष्टि महसूस हुई। अपनी पत्नी को इतना सुरुचिपूर्ण ढंग से खाते हुए देखकर, उसके ड्रिंक सूप को देखकर, इतना सुंदर और आकर्षक। उसे देखते समय उसकी टकटकी पूरी तरह से मनोरम थी। वह हर तरह से परफेक्ट थी। सप्ताहांत अद्भुत और दिल दहला देने वाला था और लिन रन दूसरी शाम तक पूरी तरह से आनंद ले रहा था। लो याओ, क्या आप पीना चाहते हैं? लिन ने भाग लिया। जरूर। यदि उसकी पत्नी पीना चाहती थी तो वह उसके साथ अपने खराब पीने के कौशल के कारण शर्मिंदगी के जोखिम पर भी उसका साथ देता। लो याओ उठे और शराब कैबिनेट से एक बोतल ले ली। मुताई, रुको, वह बैजियो पी रही है। ओह ठीक है, जब तक वह खुश है। अपने रास्ते पर वापस मेज पर लो याओ को उसके पैर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ठोकर खाई और माउटाई उसके हाथ से फिसल गया। लिन रन ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। 360 डिग्री घूमते हुए एक हाथ लो याओ की कमर का समर्थन करते हुए दूसरा मुतई की गिरती बोतल को पकड़ता है। सावधान, मूर्खतापूर्ण लड़की। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 1 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।